Yes, very good afternoon to everyone. क्वेरी लेने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस है, तो हम इस तरह से क्लिक करके यहाँ से ट्रेड सेटअप में जाकर पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप करते ही वी आर कमिंग टू दिस पेज विच इज स्टॉक्स एंड वीकली एंड वी आर बाइंग इन ट्रेंडिंग में 32 है, बट दिस वी आर नॉट यूजिंग. ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोट ये 5 स्क्रिप्ट्स जो है, then we have to go for live opportunity buying. तो इस बार आपके लिए एक भी स्क्रिप्ट लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में ICFC में नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू ICRC लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड और बोट, जहाँ पे हमारे पास 3 स्क्रिप्ट्स थे और 3 स्क्रिप्ट इस तरह से सिलेक्ट करके फिर ये जो चक्र है तो पूरी बात ये समझेंगे इस सैटरडे को. टोटल साइकोलॉजी है ये, इसके पीछे की रीजनिंग हम समझेंगे. एंड लाइव अपॉर्चुनिटी से लिंक किया तो 3 स्क्रिप्ट्स आर अवेलेबल. और ये तीनों स्क्रिप्ट में हमको करना यूँ था कि पहले ICRC ओपन हुआ 21 सितंबर को 12:30 बजे कल, और उसके बाद 2:30 बजे जब एक्टिव रेजिस्टेंस मिला, मतलब ICRC खुल के जिससे राइजिंग चैनल से बाहर निकला, मतलब कि प्राइस स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो आस्की 14.6% TVLS, तो वहाँ पे हमको बेचना था. एंड फॉलिंग चैनल 23.6 से FC 38.2 के बीच में कहीं भी स्क्वायर ऑफ करना था, जो ये टारगेट आ गया. एंड ये सेकंड जर्नी है जो बाद में लोअर बैंड भी ट्रेड किया. there is 3 journeys in one plan, 3 opportunities in one plan. क्योंकि हम पहली जर्नी सिर्फ इतनी करनी है कि ICRC एक्टिव रेजिस्टेंस और बेचा और FC 23.6 से 38.2 के पास ले लिया. इसी में हम ये देखेंगे कि भाई हमको ICRC में से फॉलिंग राइजिंग चैनल से बाहर निकलने के पहले ही कैसे मालूम पड़ जाएगा कि ये बाहर निकलेगा, इट विल ट्रेड विद एक्टिव रेजिस्टेंस. तो हम थोड़ा अर्ली सेलिंग कर पाएंगे, विच वी आर गोइंग टू टेक अप इन द कमिंग वीक. अभी सिर्फ ICRC ओपन एंड लीव्स RC ट्रेड्स बिलो RC 14.6 TVLS तो बेचना है. और ये HDFC बैंक है जो 24 सितंबर 10:30 बजे कल ICRC ओपन हुआ और कल 130 को 1058.20 के नीचे ट्रेड किया, तो बस बेचना है. और FC 23.6 से FC 38.2 के बीच में कहीं भी टारगेट आज कल ही आ गया था 24 सितंबर को ही, वहाँ पे हमको पोजीशन स्कोर ऑफ करनी थी. और कोटक बैंक में भी ICRC ओपन हुआ और 22 सितंबर को आज RC 14.6 TVLS के नीचे ट्रेड किया 1279 के नीचे, तो वहाँ बेचना था फॉर द टारगेट ऑफ 1257 टू 1250. ICRC के राइजिंग से बाहर निकला तो पहला रेजिस्टेंस क्या हुआ? हाँ कुलदीप, अच्छा मैं किसी से कंफर्म करता हूँ कि आई एम ऑडिबल और नॉट. अंकुर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि मुझे समझ में आ जाता है, यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है कि यू आर नॉट ऑडिबल. अंकुर सर यू आर ऑडिबल सर. वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, देख लीजिए ना. वो एयरपोर्ट डाला होगा लेकिन फिर कान में नहीं डाला होगा. ठीक है. इस तरह से कोटक बैंक जो है
वो भी आईसीआरसी ओपन हुआ और राइजिंग चैनल 14.6 TVLS के नीचे ट्रेड किया एंड टारगेट इज 1257 टू 1250 जो आज नहीं आया है। तो आईसीआरसी ओपन होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस राइजिंग चैनल छोड़ते ही अपर बैंड है, फिर इमीडिएटली वो किस वैल्यू के नीचे आ जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस आरसी 14.6 TVHS हो जाता है और एफसी 23.6 पे हमको रेजिस्टेंस नोट करना है, एफसी 14.6% TVHS, बट यहाँ तक तो हमको एक बार के लिए एग्जिट कर लेनी है, फिर वापस रीइनिशिएट कैसे करना दिस विल लर्न इन द नेक्स्ट वीक और आगे आगे सीखेंगे। बट फर्स्ट ये ट्रेड आपको इस तरह से आईसीएफसी ओपन हो और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में भी हो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आईसीएफसी 5 स्क्रिप्ट थी और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हमने की तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल स्क्रिप्ट। फिर ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यही रहेगा। तो ये भी अगर हम देखें 8 स्क्रिप्ट थी और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करें तो इसमें 3 थी। तो लेट अस सी फॉर ट्रेडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस चोला फाइनेंस आईसीएफसी ओपन होके इट हैज नेवर कम आउट ऑफ एफसी, तो बाइंग आई नहीं उसमें, एफसी 14.6 TVHS से बाहर ही नहीं निकला। सीमेंस जो है ये आईसीएफसी कल हुआ था 2:30 बजे, बट एफसी 14.6 के बाहर न कल निकला न आज निकला। तो सीमेंस में अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि भाई एफसी 14.6 TVHS के ऊपर ट्रेड करे तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बट वो सेकंड में आएगा। इसी तरह से सन फार्मा है और आईसीएफसी ओपन हुआ है, एफसी 14.6 TVHS के ऊपर ट्रेड करे पॉलिसी से बाहर निकले तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक दो बात और हमको फिल्टर करनी है जो हम आगे जाके कमिंग सैटरडे सीखेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि कल 3 स्क्रिप्ट में से कोई भी, ये चोला फाइनेंस तो चलो रेजिस्टेंस से चल गया, बट सीमेंस और सन फार्मा अगर आईसीएफसी ओपन हुआ है अभी और जैसे एफसी 14.6 TVHS के ऊपर ट्रेड करे तो कुछ बाइंग कर लो एक एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ये लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आना चाहिए। हाँ, ये कल वापस आप करो तो भी देख लेना। इसी तरह से फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आईसीआरसी में 3 स्क्रिप्ट है सेलिंग में और ये तीनों स्क्रिप्ट में भेल का टारगेट आ गया। यहीं पे देखे तो मालूम पड़ता है कि भाई आईसीआरसी ओपन होके लो लेवल पे एफसी 23.6 आ चुका है। एचडीएफसी बैंक भी देखे तो लो लेस देन एफसी 23.6 टारगेट अचीव हो गया है और कोटक बैंक देखे तो अभी तक एफसी 23.6 का टारगेट आया नहीं है, तो कोटक बैंक में अभी भी जर्नी पेंडिंग है। लाइक दिस आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस का ये सेटअप है। यहाँ पे आईसीआरसी लो टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है 8 स्क्रिप्ट और उसमें भी सेम कोटक बैंक ही आ रहा है, तो दिस वाज ट्रेडेबल, लेकिन वो कल ही एक्टिव रेजिस्टेंस मिल चुका था। नाउ मैं आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस और आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट में कोई क्वेरी है तो मैं ले लेता हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट दिस, एक्सप्लेन दिस रीबिगिन टू बाई में एक अपॉर्चुनिटी, री एंट्री इनटू आरसी में 2 अपॉर्चुनिटी, रीबिगिन टू बाई में 3 अपॉर्चुनिटी, टोटल 6 अपॉर्चुनिटीज बाइंग में है, ये हम बात करेंगे। और सेलिंग में री एंट्री इनटू एफसी एक ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भैया इस बार है ना आरएमए से लोअर ज्यादा ओपन हुआ है। सेलिंग की 48 स्क्रिप्ट है तो उसमें से 27 तो आरएमए से लोअर ही है, तो आरएमए से लोअर हायर हमने अभी तक कवर ही नहीं किया है। सिर्फ इंटरचैनल जोन हाउ टू ट्रेड यही कवर किया है, तो विल टेक अप दिस। पहले मैं आईसीएफसी की क्वेरी ले लेता हूँ और फिर री एंट्री री बिगिन समझा के फिर उसकी क्वेरी ले लूंगा। हाँ अमन बोलिए।
एक बार ना मेरे साथ ये वॉक थ्रू करवाना, जैसे मैंने कल ना आईजीएल देखा था सर, मेरे पास आईजीएल का आ रहा था रीबिगन टू बाय येस्टरडे इवनिंग में। हाँ, रीबिगिन टू बाई एक, पहले आईसीआरसी आईसीएफसी की क्वेरी सोल्व कर लूं, फिर रीबिगिन टू बाई में आते हैं। समझ गया। मैं फिर इसकी क्वेरी पूछता हूँ सर। जैसे मतलब एक बार स्टेप बाय स्टेप बताना, क्योंकि थोड़ा सा हम जम्बल्ड अप हो गए हैं इसमें सर। एक बार वापस जाते हैं, जैसे आपने आईसीएफसी का अभी एक, जैसे आपने केस स्टडी पकड़ा, तो एक बार सर आईसीएफसी एंड लो टाइम फ्रेम जो आपने लिया था, लो टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड हाँ और बोथ, सर, ये हमको पहले करना तो है। आप, हाँ अब सर पहले, अच्छा ये करना है, अभी कौन सा करवाया था? अभी आपने आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों करवाया था ना सर अभी? हाँ, लेकिन हमको यही करना है, ये सीखने के लिए डाउन ट्रेंड लेना है, बट जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो अप ट्रेंड ही लेंगे। क्यों डाउन ट्रेंड नहीं लेंगे ये हम नेक्स्ट सैटरडे में समझा दूंगा। दिस इज मोर सेफर देन दिस। गॉट इट, क्योंकि आईसीएफसी लोअर मार्केट टाइम डाउन फ्रेम करेंगे अप हम ट्रेंड, बाइंग नहीं करेंगे, मतलब यही हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अच्छा नहीं है। वेट, ये पहली अपॉर्चुनिटी ये आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ, ये 5 स्क्रिप्ट। ठीक है और फिर यहाँ पे हम लाइव अपॉर्चुनिटी में जाएंगे बाइंग में। सर। देयर मेरा इज अगला वन, सवाल ये है कि हम लाइव अपॉर्चुनिटी में कब जाते हैं, क्योंकि आप लाइव अपॉर्चुनिटी शायद सिर्फ जो लोअर टाइम फ्रेम है उसी में जाते हैं, या सारों में हम जाएंगे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग? और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग और हम सेलिंग ड्यूरिंग द डे जाते हैं या एट द एंड ऑफ द डे जाएंगे? मतलब इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा इसका थोड़ा क्रक्स बताना। हम अभी सिर्फ आईसीएफसी की बात कर रहे हैं, फिर बाकी सेटअप पे आएंगे ना, जैसे री एंट्री री बिगिन में लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आईसीएफसी में हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में क्यों जाते हैं सर? मतलब ये थोड़ा क्लियर करेंगे प्लीज। आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ जो है, हाँ इसमें जी 5 स्क्रिप्ट आ रही थी, और ये जो हाँ जी 5 स्क्रिप्ट आ रही थी, इसमें फॉलो अप एक्शन जो है, ये बिफोर ऑन फ्राइडे इवनिंग जो स्टेटस है, अकॉर्डिंगली हायर टाइम फ्रेम का टोन, करंट टाइम फ्रेम का टोन और लोअर टाइम फ्रेम में ये सब फिक्स फ्रेम होके आ गई थी। फिर मंडे से अगर समझ लो कि से यहाँ लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग जाते हैं, राइट, हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो तो स्क्रिप्ट हाँ एक्सक्लूड जी हो जाएगी। करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो तो स्क्रिप्ट एक्सक्लूड हो जाएगी। समझ लो कि लोअर टाइम फ्रेम हमने अप ट्रेंड लिया है, बट अब लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड थियरी में चला गया, मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगी। फिर करंट टाइम फ्रेम में बढ़ते बढ़ते अगर वो 82 61.8 अगर आ चुका हो तो फिर वहां पे हम बाइंग नहीं करते हैं, क्योंकि जर्नी वहां पे मैच्योर हो गई। तो ये भी तो हम मतलब सर आपका कहने, मतलब एक्सक्लूड सर आपका करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट साइड जाके टिक करते हैं, तो लेफ्ट साइड जब टिकिंग करते हैं और उसमें जब वो 7 स्टॉक्स आए, वो वो उसमें डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली उसने ये फिल्टर नहीं लगाया, इसलिए हमें एक एडिशनल फिल्टर लगाना पड़ा लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में, ताकि वो एडिशनल फिल्टर लगा के ये सारी चीजों को निकाल दे। करेक्ट सर? एडिशनल फिल्टर इसलिए लगाया क्योंकि जब ये ट्रेड सेटअप जनरेट हुआ हाँ जी। उस समय, इसके बाद में ये सब पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, तो क्योंकि वो जो ट्रेड सेटअप था वो फ्राइडे तक का जनरेटेड था, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे जैसे हम डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ट्रेड सेटअप क्या क्या और फ्रेश चेंजेस हो गए। करेक्ट? हाँ, और ये अलग से इसलिए रखा गया है ताकि एज ऑन फ्राइडे इवनिंग, सॉरी मंडे इवनिंग कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, दिस इज जनरेटेड ऑन मंडे इवनिंग, तो मंडे हाँ इवनिंग कितनी अपॉर्चुनिटी जनरेटेड थी 5, वो एज इट इज रखी है, ताकि हमको किसी को एनालिसिस करना हो, किसी को स्टडी करना हो कि हाउ मार्केट बिहेव्ड अंडर दिस ट्रेड सेटअप। अच्छा, बट जैसे ही हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग पे जाते हैं, तो फिर कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता? तो जब जब हम बाइंग करने जाते हैं, एग्जीक्यूशन करने जाते हैं, उस हाँ समय हाँ, भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि भाई समझ। ये लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करते ही अगर हमको स्टडी करना हो कि एसीसी क्यों निकल गया भाई, तो यहाँ पे दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला ना, हाँ हाँ जी सपोर्ट मिला ही नहीं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गई। 16 हाँ। फाइनेंस आईसीएफसी ओपन होके सपोर्ट मिला ही नहीं, उल्टा रेजिस्टेंस मिल गया, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गई। हीरो मोटर सर एक आईसीएफसी खुल मिनट, गया। सॉरी सॉरी सर, ये जैसे ये आप यहीं पे जो स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे आपने रेजिस्टेंस देखा तो ये तो समझ आ गया कि रेजिस्टेंस देखा तो यानी कि वो सेलिंग में है, वो बाइंग में है ही नहीं। बट जब आपने ये देखना भी नहीं पड़े ना, हाँ देखना भी नहीं पड़े, हाँ जी मैं एक एक पहले समझा देता हूँ
कि एसीसी हाँ इसलिए एक्सक्लूड हो गया, ये यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करते 500 की 5 एक्सक्लूड हो गई। हाँ जी बिल्कुल। अब 5 क्यों एक्सक्लूड हुई? क्योंकि हाँ एसीसी आईसीएफसी खुलकर एक्टिव सपोर्ट मिला ही नहीं, रेजिस्टेंस मिल गया, हाँ तो ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गई। ठीक है। चोला फाइनेंस आईसीएफसी ओपन होके एक्टिव सपोर्ट मिला ही नहीं और इंस्टेड रेजिस्टेंस मिल गया, तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गई। बट सर ये उसके तो नीचे जो ग्रीन है वो सपोर्ट लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है फिर? एक बार तो ये रेजिस्टेंस मिला ना, तो ये ट्रेड सेटअप में से वो निकल गया। हाँ, मतलब नहीं, मैं फिर सर ये यहाँ दूसरा पे सेटअप में जाएगा ये। क्या सर? क्या सर? आईसीएफसी आईसीएफसी में हमारा रूल क्या है कि आईसीएफसी ओपन हुआ, फॉलिंग चेन से बाहर निकलना तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल। इट इज आउट ऑफ ट्रेड सेटअप। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे ही चोला फाइनेंस में रेजिस्टेंस मिला, इट इज आउट ऑफ द ट्रेड सेटअप, आउट ऑफ दिस ट्रेड सेटअप। बट ये नीचे ग्रीन क्यों आया सर? फिर ग्रीन में तो सपोर्ट आ रहा है, तो मतलब उसको खोल के। वो एक अलग बाइंग है, जो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर अकरेंस पीरियड, वैलिड सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई, इसमें आ जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ओह अच्छा। तो सर है जो बाइंग, आप वो थ्योरी है लगा रहे हैं बाइंग में ही, आईसीएफ, समझ गया। ये तो सर जैसे आप 5 आईसीएफ प्लस बाइंग में लोअर ही। टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ में लगाए, तो उसमें सिर्फ ये रेड वाले को ही देखना होता है हमेशा, या जो ऊपर ऊपर होता है उसको देखते सिर्फ? नहीं समझा मैं। आप मतलब देखो, मैं फिर से मेरा समझाता हूँ। एक मिनट हाँ, रुकिए। यहाँ पे आईसीएफसी 5 स्क्रिप्ट आई बाइंग में, बिल्कुल आई। फिर हमने कहा लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाओ। ये इसलिए बनाया कि पहले हम ये सब देखते थे, ये जो 6 फिल्टर है ना, हम्म, 7 फिल्टर, ये खुद हाँ चेक जी करते थे अलर्ट चेकलिस्ट। अब ये अलर्ट ठीक चेकलिस्ट है। भी नहीं चेक करनी पड़े, प्लस ये हायर टाइम फ्रेम में भी जाके ये चेक करते थे। ठीक है। तो ये हायर टाइम फ्रेम में हमने पहले ही क्या किया, एक्सक्लूड कर लिया। तो उसके बावजूद भी अगर कोई स्क्रिप्ट अभी भी एक्सक्लूड हो रही है, जैसे अभी तो यहाँ पे तो 5 ही है, तो 50 भी हो सकती है। तो 50 हाँ स्क्रिप्ट जी में से अगर कुछ कुछ स्क्रिप्ट अगर एसीसी रेजिस्टेंस से चला, हाँ जी। सपोर्ट से नहीं चला, नहीं चला। एक्सक्लूड। ये तो चोला क्लियर हो गया। फाइनेंस हाँ चोला फाइनेंस सपोर्ट से नहीं चला, रेजिस्टेंस से चला। हाँ, अब मेरा यहाँ पे सवाल है सर। जैसे आपने बोला रेजिस्टेंस से चला, मगर मेरे को नीचे जैसे सपोर्ट दिखा, तो वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे तो ग्रीन भी आ गया। मतलब समझ लो ना, तो उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं कि ये रेजिस्टेंस से ही चला? मतलब क्योंकि ऊपर सबसे पहले रेड है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? मतलब यही सपोज सर ऐसा होता, ऊपर सपोर्ट होता और नीचे रेजिस्टेंस होता, मतलब ऊपर ग्रीन होता और नीचे लाल होता, फिर मैं क्या कहता? फिर तो ये बाइंग में है। हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या है, आईसीएफसी खुल के एक्टिव सपोर्ट मिले तो बाई करना, नहीं तो नहीं करना, बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर है। तो क्या चोला फाइनेंस एक्टिव सपोर्ट से चला? सर मैं दोबारा सर अपना क्वेश्चन रखता हूँ। ये आप जो ग्रीन की जैसे बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ जी। इसमें आप उसके पहले क्या ये सपोर्ट से चला, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले तो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है सबसे पहले। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली इस सेटअप में से एक्सक्लूड हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और सेटअप है अपना, कि अक्रंस पीरियड, वैलिड सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई लाइकली 25 स्क्रिप्ट, इसमें अच्छा चोला जी। फाइनेंस आ जाएगा। या फिर अगर वापस इसमें भी कुछ कंडीशन जो फुलफिल हो गई, इन एक्शन 4 स्क्रिप्ट, अगर इसमें कंडीशन फुलफिल हुई, वो स्टॉप एंड यूज टू बाई है। अगर अच्छा वो जी। स्टॉप एंड यूज टू बाई वाला हम नहीं सीखे हैं, समझ गया। आईसीएफसी खुल ठीक है जी। के ये चोला फाइनेंस जो है, ये क्या हुआ, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी हुआ अबाउट डब्ल्यूडीपी, राइट। ओके, वी हैव नॉट गॉन टू दैट। अगर ये हमको समझ गया। ट्रेड तो यानी करना कि है, तो हमारा इसका मतलब सेटअप ये जो सर, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये समझा सर कि अगर हम एक सेटअप में गए, जैसे कि इस बार हम गए आईसीएफसी प्लस लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ में गए, वहां पे अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दिख रहा है, तो हमें ये देखना है कि उसके रिलेटेड जो ऊपर है उसको फॉलो करना है, जो उसके नीचे वाला आएगा वो शायद किसी और डब्बे में फिट होता होगा। करेक्ट सर? हाँ, बराबर है, बराबर है। हाँ उससे ठीक अच्छा ठीक। ऐसे समझो, कीप इट मोर सिंपल, कि हमारी यहाँ पे एक्शन क्या है, व्हेन टू बाई, इनिशिएट बाइंग व्हेन इमीडिएट लो टाइम फ्रेम ट्रेड विद एक्टिव सपोर्ट, जो मुझे आपको समझाना है।
या तो फिर करंट टाइम फ्रेम आल्सो ट्रेड्स विद एक्टिव सपोर्ट, राइट? ठीक है, हाँ क्या जी। करंट टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट से चला, हाँ या ना, बस एक ही बात। नहीं, यहाँ आईसीएफसी पे का लाल रूल दिख रहा क्या है तो है? रेजिस्टेंस पे चल गया। नहीं चला ना। एक्चुअली आपको नहीं ऐसे नहीं देखना, आपको ये प्लान खोल के, मैंने ऐसे समझाया आपको, आईसीएफसी खोल के क्या ट्रेड एक्टिव सपोर्ट से चला? नहीं, यहाँ पे एक्टिव सपोर्ट आया ही नहीं है। तो फिर ये हम बाइंग करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। चला फाइनल आईसीएफसी ओपन होके क्या इसमें एक्टिव सपोर्ट मिला? एक्टिव सपोर्ट नहीं मिला। तो इसमें भी हम बाइंग नहीं करते। बिल्कुल। हीरो मोटर, हाँ, मतलब अगर हम पूरा डब्बा खोलते हैं फिर तो पूरा डिटेल आ जाता है। मैं असल में वहीं से सीखने की कोशिश कर रहा, क्योंकि आप कल कह रहे थे ना कि आपको यही देख के समझ आना चाहिए। मैं वो देखना ही कल शाम को कोशिश कर रहा था कि यही देख के कैसे समझ आएगा। ये देख के है ना अपने को नहीं समझना है 1 महीना। ये हाँ, कब अच्छा, देखना है मालूम ठीक है? है। ठीक है, ये वो कब आपने नहीं देखना है बोला ना। जब मैंने आपने बोला ये देख के मैं समझ आ जाएगा, मैं देखना शुरू कर दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक लेके जाऊं, लेकिन आपको समझ में कब आएगा अमन? जो मैंने हाँ कल जी, हाँ जी। पूरा होमवर्क भेजा है ना, सेकंड थर्ड डे का, हाँ जी, हाँ सपोर्ट जी, रेजिस्टेंस बिल्कुल। ब्लॉक जिस दिन बिना देखे हम हमारा सही हो जाएगा। ये समझ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला हमको देख देख के लिखना है, देखना भी है और ठीक है। समझना भी है। जिस दिन हाँ हम जी, इसको बिना ओपन किए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक लिख लेंगे पूरा, हाँ जी। और फिर हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और वो सही हो जाएगा। ठीक है, जब हम उस ठीक है। लेवल पे आ जाएंगे, उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक खोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सेकंड लेवल इज, बस ऐसे ही देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। मैं असल में वो आपने समझ गए 1 ना? महीने के बाद का नहीं बोला था ना, मैं तो कल ही शुरू हो गया और मैंने कंफ्यूज हो गया। नहीं तो भी अगर 1 महीने बाद नहीं भी करे तो भी यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है कि आईसीएफसी खुल के सपोर्ट मिला कि नहीं हाँ, मिला। इतना समझ आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला। असल में नीचे में मैं रेड चला और ग्रीन फाइनल देख के समझ में? घबरा गया। मैंने कहा ये तो सपोर्ट भी आ गया, फिर भी बाइंग में नहीं आया। बट ये अब समझ आ गया कि वो बाइंग किसी और मॉडल पे आएगा। यहाँ पे इस सेटअप में बाइंग नहीं है। नहीं, ठीक है सर, गॉट। इसीलिए है ना, इसको बहुत सिंपल रखा है कि 5 स्क्रिप्ट करके जैसे हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करेंगे ना, तो इसमें हाँ जी, इसमें से कुछ भी बात अगर है एप्लीकेबल, ये हाँ सबकी जी। सब क्या होगी, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक तो आपने सर अभी ये ये कराया था, फिर दूसरा आपने वे आईसीआरसी करा रहा हूँ 3 स्क्रिप्ट, राइट? हाँ जी, देयर आर 3 स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हम करते हैं, तो सॉरी सेलिंग, सेलिंग है तो हाँ सेलिंग जी, करते हैं, तो तीनों की तीन बची हुई है। हाँ जी। 3 स्क्रिप्ट ऐसे भी सेलिंग में आ रही थी, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग करने पर भी सेलिंग में आ रही थी। तो यहाँ पे आईसीआरसी खुल के देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही दिख रहा है। हाँ जी, 21 को भी दिख रहा है, 22 को भी दिख रहा है। अब ये 2 क्यों दिख रहे हैं सर? मतलब वो दूसरा किसी और थ्योरी के कारण दिख रहा है, इसलिए? नहीं, ये लाइट रेट जो है ना, वो एक्टिव रेजिस्टेंस है। जैसे लोअर बैंड ट्रेड कर लेता है ना, तो फ्रेश रेजिस्टेंस हो गया। हुँ। तो लाइट रेट सजेस्ट एक्टिव रेजिस्टेंस, डार्क रेट सजेस्ट फ्रेश रेजिस्टेंस। अच्छा, अच्छा। यानी कि 2 तरह के रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है जी, गॉट इट। वो लोअर बैंड हिट कर चुका होगा ना, इसलिए ट्रेड कर चुका होगा, इसलिए वो फ्रेश रेजिस्टेंस दिखा रहा है साहब। और एचडीएफसी बैंक जो है, इसमें एक्टिव रेजिस्टेंस होके फ्रेश रेजिस्टेंस मिला ही नहीं, और 23.6 तक ही आया वो, और वो टारगेट उसका अचीव कर लिया। बट सर नीचे फ्रेश रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो जो आर है, वो जो डार्क रेड है। लेकिन तब तक तो सपोर्ट मिलके फिर रेजिस्टेंस दिया ना, लेट अस नॉट गो हाँ इनटू जी, दैट। हाँ अपन जी। क्या कर रहे हैं, अच्छा, ठीक, ठीक है, हमारा ठीक है। पहला सेटअप क्या है, आईसीआरसी खुल के 23.6 आया कि नहीं आया, बस आया। ठीक है जी, ठीक यहाँ है, पे भी गॉट आईसीआरसी खुल के 23.6 आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, हियर ऑल्सो कोटक बैंक में भी आईसीआरसी खुल के 23.6 आया, नहीं आया, तो इसकी जर्नी अभी तक पेंडिंग है। ठीक है जी, ठीक है, आई ठीक है थिंक जी, अमन की गॉट क्वेरी सॉल्व करते करते सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, बट लेट मी गो टू इट। स्टिल अदर। पहले आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस और आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट की कोई क्वेरी है तो ले लेते हैं, देन विल गो टू री एंट्री एंड री बिगिन। अंकुर बोलो। सर आईसीआरसी की कोटक बैंक के एग्जांपल पे जाएंगे आप? हम्म सर इसका एस्टा टैब ओपन करेंगे ना,
तो सी 21/9/2020 को दोपहर को 2:25 में वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका था। अभी वो एक्चुअली तो मैं ये मैक्सिमम हमको इग्नोर करना है, हाँ क्योंकि दिस आईसीआरसी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट किसके लिए है? अर्ली बाइंग के लिए। सर आईसीआर अर्ली बाइंग के लिए। और हम कौन से सेटअप में है? आईसीआरसी लोअर टाइम फ्रेम, डाउन ट्रेंड और बोथ। बाइंग के सेटअप में है कि सेलिंग के सेटअप में है? सेलिंग इन आरसी, सेल के सेटअप में है। तो हमको ये जो आईसीआरसी में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ ना, इसको हमको इग्नोर करना है। हाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर अर्ली बाइंग इफ एनी, बट इज देयर एनी बाइंग और सेलिंग? सेलिंग नो, सेलिंग सेलिंग। सो वी हैव टू इग्नोर दिस। अगर ये शायद ये स्क्रिप्ट बाइंग के सेटअप में होती, अच्छा आईसीआरसी ओपन होता और बाइंग के सेटअप में होता, तो दिस विल हेल्प अस फॉर अर्ली बाइंग, जो अर्ली, हमको अभी समझना अच्छा बाकी ओके है। ओके। हाँ हाँ बट हाँ दिस ओके। इज ये मिस्टेक नहीं हो समझने में कि हाँ मैक्सिमम रिप्लेसमेंट किसके लिए है। इसीलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉर अर्ली बाइंग इफ एनी, ओके सर। बट इज देयर एनी बाइंग? नो। नो सर, और साथ में डायरेक्टर पैटर्न भी 3+1 और रेंज भी रेड है, सो मतलब बाइंग इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना नहीं, बाइंग के सेटअप में ही नहीं है। इट विल नॉट फॉल एट ऑल इन बाइंग सेटअप। ओके सर। वेयर इट इज फॉलोइंग? सेलिंग इन आरसी, हाँ आई गॉट इट सर। ठीक है। यस सर। सर और एक क्वेरी, आईसीआरसी रीबिगिन टू बाई की थी, बट शायद रुक आप जब जाओ ही ना, लोगे तभी मैं हैंड। रुक जाओ पहले। लेट मी सॉल्व द क्वेरीज इन आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस, यस सर, ओके आईसीआरसी सर। एक्टिव सपोर्ट, देन विल कम टू रीबिगिन। री एंट्री रीबिगिन में समझा दूंगा, उसी में 50% प्लस क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी कोई क्वेरी है तो ओके विल सर, टेक अप। यस श्योर सर, थैंक्स सर। Anyone else? परम बोलो। परम ના સર, મારે ક્યુમિન્સ ઇન્ડિયાનું મંથલીનું પૂછવું હતું, પણ તમે મંથલી હજી કરાવ્યું જ નથી ને, એટલે કઈ મતલબ નથી એમનો. नहीं, धीमे धीमे આગળ વધીએ। ના ના, એટલે મેં મંથલીનું મેં જોયું હતું, એટલે મારે કઈ વાંધો નહીં. सुनील હા સર. बोलो। बाय डिफॉल्ट रेज है क्या? હા, બાય ડિફોલ્ટ है सर. ठीक है, चलो सर। अब किसी की क्वेरी हो और बाय डिफॉल्ट रेज हो तो मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे मैसेज करो तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। हाँ रोमिल बोलिए। रोमिल बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट तो किया है, आपने मुझे अनम्यूट नहीं किया है। हेलो। हाँ बोलिए।
Sir, if you can just open the HDFC Bank support and resistance chart, sir. For weekly time frame, right? Yes, sir, for weekly Is, time. is there any query in ICRC, ICFC? Sir, in this only, sir, I Bank just trading? wanted to check one thing with you. Sir, my point was, so if you look at this HDFC chart, sir, for this week itself, aaj ka hi basically, sir, what I realize is that when something leaves your from RC, sir, the stop loss is very deep, sir. So, so if, for instance, here now, if I look at it, once it left 108.20, you would have initiated the buy. But sir, No, the stop, we'll learn to sell at the early, even nearer. Don't worry about that. Now I want you to experience the system by trading. so sir, today I sold. We'll learn to sell even before it comes, before we'll be out of RC. Okay, sir. So because I sold and then I realized that there's a 40 rupee stop loss. Let's assume we would have this trade wouldn't have. ऐसा नहीं है. Just sell. Okay. We'll talk about two things: psychology of stop loss also, and we'll also learn how to sell in rising channel itself. Okay, so Before my it question leaves was on the depth of the stop loss basis current trade, but if you're going to look at it subsequently, then I don't have any queries. Okay. Okay, now I'll go to re-entry and re-begin setup. Post opening, पहले हम buying ले लेते हैं. When we are taking re-begin to buy and re-entry into RC, पहले आपको ये डिफरेंस भी समझा दूं कि किसी नो एचजी re-begin to buy और नो गैप re-begin to buy में क्या फर्क है. किसी नो एचजी re-begin to buy मीन्स ये ICRC ओपन हुआ था एंड उस समय 10:30 हायर गैप था. $930 का 10:30 also if you decide this 533.60 as well as 537.20 lowest low at 10:30 was greater than new BDP. मतलब ICRC 21 सितंबर को 10:30 बजे ओपन हुआ. ओके, वंस डिसाइडेड ICRC इमीडिएटली हम चेक करते हैं हायर गैप है, लोअर गैप है कि नो गैप है. तो यहाँ पे हमने देखा लोएस्ट लो 533.60 इज ग्रेटर देन न्यू बीडीपी. तो ये हायर गैप था और मतलब कि बाजार न्यू बीडीपी के ऊपर है. मतलब कि बाजार बीडीपी 525 हाफ के ऊपर है. मतलब कि बाजार ICRC ओपन होके विदाउट टेकिंग बीडीपी परमिशन सीधा ऊपर खुला है और ड्यूरिंग द डे वो 521.85 आना मतलब न्यू बीडीपी के नीचे आना और बीडीपी तक भी आ जाना और FC 23.6 तक भी आ जाना. तो यहाँ पे ICRC खुल के राइजिंग चैनल से बाहर निकल के ये FC 23.6 FC 38.2 तक आना और इन अदर वर्ड्स न्यू बीडीपी तक आना, इन अदर वर्ड्स बीडीपी तक आना, मतलब वो बीडीपी को मिलने आ गया और अभी गैप नहीं रहा. नाउ देयर इज नो गैप. अब मंडे इवनिंग हम देखेंगे तो लो इज नॉट ग्रेटर देन न्यू बीडीपी. बट जब हायर गैप से बाजार ओपन होता है तो हम 10:30 बजे वहां पे लिखा हुआ था ICRC हायर गैप एंड ड्यूरिंग द डे जब लो इज लेस देन न्यू बीडीपी मतलब जब बीडीपी को बाजार मिल लेता है, जैसे 531.10 के नीचे आता है तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है कि 21 सितंबर को ही पोस्ट क्लोजिंग में नो हायर गैप कहलाएगा. ये पीसी नो एचजी मतलब ये वीक खत्म होते होते इसका नाम हो गया पीसी नो एचजी. हायर गैप तो खुला था और ड्यूरिंग द वीक अगर बीडीपी तक आ गया तो पीसी नो एचजी हो गया और बीडीपी को मिलके फिर अब अगर ये रीबिगिन टू बाय हो जैसे ICRC है एक्टिव रेजिस्टेंस FC 23.6 तक आ गया. नाउ अगर कल ये 536.45 के ऊपर ड्यूरिंग दिस वीक कभी भी चल ले तो ये रीबिगिन टू बाय इज मोर पावरफुल देन नो गैप रीबिगिन टू बाय.
क्योंकि आईसीआरसी नो गैप तो ठीक है, कोई गैप भी नहीं था और जी बिगिन टू बाय हो रहा है। यहाँ पे तो आईसीआरसी ओपन होके हायर गिफ्ट फिलअप करके बीडीपी से कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके गुफ्तगू करके उससे परमिशन लेके उसके आशीर्वाद लेके फिर वो फॉलोइंग चैनल से बाहर निकल रहा है। ये लैंग्वेज आपको अभी थोड़ी अटपटी लगेगी, बट आगे जाके जब आप बीडीपी को एक हस्ती मानोगे, पर्सनालिटी मानोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ बाजार वास्तव में बीडीपी से कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग किया, उसकी परमिशन ली और अब बढ़ रहा है। तो दैट इज मोर इफेक्टिव, दैट इज मोर प्रिफरेबल देन नो गैप रीबिगिन टू बाई। समझ लो आपको एक ही स्क्रिप्ट करनी है रीबिगिन टू बाई में, और ये नो गैप रीबिगिन टू बाई में भी रीबिगिन टू बाई हो रही है कुछ स्क्रिप्ट, और यहाँ भी किसी नो एजी में कुछ स्क्रिप्ट है जो रीबिगिन टू बाई हो रही है। तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किसी नो एजी रीबिगिन टू बाई को देंगे। और ये अगर कल 536.45 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमको बाइंग इनिशिएट करनी है इस वीक में, प्रोजेक्टिंग आरसी 38.2%, 549.30। फिर हम इसको अर्ली बाइंग कैसे करें ये भी हम देखेंगे। फिर री एंट्री इनटू आरसी हुआ 544.60 के ऊपर तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लोअर बैंड से शिफ्ट होके 530 हो जाएगा। फिर ये नो गैप रीबिगिन टू बाई भी, हाँ एक और बात, ये जब हम किसी नोजी रीबिगिन टू बाई करते हैं तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि दिस कैनॉट अकर ड्यूरिंग ओपनिंग पीरियड। मंडे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे आईसीएफसी, आईसीआरसी एक्टिव सपोर्ट या एक्टिव रेजिस्टेंस मंडे को मिला तो मंडे ही कर लेंगे, ओपनिंग पीरियड में ही कर लेंगे। बट रीबिगिन टू बाई जो है ये पोस्ट ओपनिंग पीरियड में ही होता है। दिस इज वन थिंग जो मैंने मैसेज में भी आपको पोस्ट किया है, उसमें लिखा हुआ है। अब दूसरी बात, यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हमको सिलेक्ट नहीं करना है। आईसीएफसी में, आईसीआरसी में हम करते हैं, और यहाँ पे रीबिगिन टू बाई में तो सिलेक्ट ही नहीं करना है। FC 14.6 टीवीएचएस के ऊपर ट्रेड करे तो खुला बाई करना है। अब आईसीआरसी नो गैप रीबिगिन टू बाई में जाता हूँ, ये 3 स्ट्रिप है यहाँ पे, और ये हवेल्स हम ओपन करें तो इसमें सीखना ये कि तो लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो इसमें रीबिगिन टू बाई एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि रीबिगिन टू बाई की तो कंडीशन ही यही है कि विद इन इंटर चैनल जोन होगा, इन बिटवीन अपर बैंड टीवीएचएस एंड लोअर बैंड टीवीएलएस के बीच में रहा और फिर फॉलिंग चैनल से बाहर निकला तो ही होगा। ये तो इसमें रीबिगिन टू बाई का सिनारियो नहीं है। एक और सिनारियो है इसमें बाइंग का जो हम नेक्स्ट वीक लेंगे, इसमें बाइंग आ गई है। कौन सी स्क्रिप्ट है ये? हमें उसमें बाइंग आ चुकी है, बट दिस वी आर नॉट डिस्कसिंग टुडे क्योंकि मैंने आपको ये नहीं समझाया है। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आईसीआरसी ओपन हुआ, FC 23.6 तक आया, दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर तीसरी कंडीशन है फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना, 674 हाफ के ऊपर ट्रेड करना तो ही बाइंग बनेगी। बट वो हुआ ही नहीं और उल्टा लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो ये हमारे सेटअप में से बाहर निकल गया, हवेल्स हमारी लिस्ट में नहीं रहेगा। अब आईजीएल की हम बात करें तो यहाँ भी दिख रहा है, अगर यहीं से देखें तो रीबिगिन टू बाई हुआ ही नहीं और इसने लोअर बैंड ही ट्रेड कर लिया। तो जो स्क्रिप्ट लोअर बैंड ट्रेड कर लेती है तो वो लोअर रीबिगिन टू बाई वाली बात नहीं होती है। तो हवेल्स इज आउट ऑफ लिस्ट, आईजीएल इज आउट ऑफ लिस्ट। यूपीएल जो है ये आईसीआरसी ओपन होके जस्ट लो FT 23.6 के नीचे आया है। तो जो भी वेबिनार में बात होती है ना, प्लीज एक वेबिनार डायरी बनाओ कि कहाँ कहाँ हमने बाइंग की बात की थी, कहाँ कहाँ सेलिंग की बात की थी, ये रेस्पेक्टिव ऑफ हमने ट्रेड लिया है नहीं लिया है, हाउ इट इज बिहेविंग इन द वीक, ड्यूरिंग द वीक। आज से डायरी बनाना चालू करो। तो इवनिंग वेबिनार्स में ये बात नहीं कही गई थी, तो मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग डायरी बनाते हैं, कितने लोग ट्रैक करते हैं कि क्या बात हुई वेबिनार में और कैसे व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक के प्लान में चले जाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीएल में आईसीआरसी खुल के FC 23.6 तक आया है, तो ये 536.45 के ऊपर आवे जो हमने अभी बात की थी। सी नो एचजी में भी ये है और नो गैप में भी है। तो यूपीएल में कल बाइंग की अपॉर्चुनिटी है इफ 536.45 के ऊपर ट्रेड करे तो।
ये हो गई रीबिगिन टू बाई की बात। नाउ रीबिगिन टू सेल की बात करता हूँ। इज देयर एनी स्क्रिप्ट? ICICI रीबिगिन टू सेल है ही नहीं। देयर इज नो रीबिगिन टू सेल लिखा हुआ है ही नहीं। देयर इज नो, क्योंकि बाजार इस पर खुला ही सब उस तरह से कि भाई ICICI खुला ही नहीं, ज्यादातर सब RMS लोअर खुले, तो रीबिगिन टू सेल कहाँ से होगा? राइट, तो रीबिगिन टू बाई की कोई क्वेरी हो तो मैं ले लेता हूँ। रीबिगिन टू बाई यही होता है कि ICRC ओपन होके FC 23.6 आवे और फॉलोइंग चैनल से बाहर निकले तो बाइंग करना है, रीबिगिन टू बाई। और राइजिंग चैनल 14.6 TVHS के ऊपर जावे तो री एंट्री इनटू RC और सपोर्ट लोअर बैंड से शिफ्ट होके FC 14.6 हो जाएगा। ये जब इसमें एक दो बात और हम मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, वो दो बात ऐड करने के बाद में उसकी एक्यूरेसी जो है रीबिगिन टू बाई की 90% हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग कल अगर UBL फॉलोइंग से बाहर निकलता है तो वो उसमें ट्रेड वो जो एक और बात हमको ऐड करनी है, तो मैंने भी नहीं देखी कि वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं कंडीशन, बट प्लीज ट्रेड, तो उससे आपको एक फील आएगी। अंकुर बोलिए। सर कौन से केस में हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग सेलेक्ट करते हैं और कौन से केस में हम नहीं करते? थोड़ा कंफ्यूजन है सर। ICFC में करेंगे, रीबिगिन टू बाई में नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। और ICRC के केस में भी ICRC में करेंगे और ICRC रीबिगिन टू सेल में नहीं करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे ये थोड़ा आगे जाके समझेंगे, आप लिख लो कि उसके पीछे का लॉजिक अच्छा, क्या है, तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर लॉजिक समझ लिया ना कि क्यों ICRC में करेंगे और क्यों रीबिगिन टू बाई में नहीं करेंगे, तो याद नहीं रखना पड़ेगा। यस सर, बट वो समझ जाएंगे, लिख के रख लो। एग्जैक्टली। दिस इज नॉट द टाइम। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अभी भी बहुत गैप है अपने बीच में, तो एक बार एक्सपीरियंस कर लो सिस्टम का, फिर मैं जो भी बोलूंगा आपको फटफट आई होगी उसमें सब में, ठीक है ना? अच्छा सर, कल कल रात को IGL और UPL रीबिगिन टू बाय में आ रहा था सर, पर अगर आज आप देखेंगे। देखो, ये रीबिगिन टू बाई की जो बात है उसका हम बात कर लें कि ये रीबिगिन टू बाई 3 स्क्रिप्ट है, राइट? यस सर। अगर फॉलो अप एक्शन में जाते हैं हाँ सर। तो हायर टाइम फ्रेम में अगर रेजिस्टेंस मिल गया हाँ सर। तो जाएगी। हायर टाइम फ्रेम अगर हायर गैप रहा तो इट विल बी एक्सक्लूडेड। और ये कैचिंग द फॉलोइंग ओके। नेक्स्ट का तो सवाल अभी नहीं है, क्योंकि ओपनिंग पीरियड जब मंथली का नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें हाँ हाँ। ओपनिंग पीरियड में अगर कैचिंग द फॉलोइंग नहीं रहा तो दिस आल्सो विल बी एक्सक्लूडेड। अच्छा। यहाँ पे कंडीशंस देखो दी हुई है, अपट्रेंड होना चाहिए, थियरी कितनी होनी चाहिए, इसमें से कोई भी एक थियरी अपट्रेंड की, नैरो ATR यूजुअल ATR हमको समझना बाकी है, तो हम आधे घंटे का ही काम है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। विल टेक अप, हो सकता है हाफ एन आवर 1 आवर, तो समझ जाओगे। यहाँ पे कंडीशन ये ली है कि ICRC ओपन हुआ हो, एक्टिव रेजिस्टेंस मिला हो, वो लो लेस देन FC 23.6 आ गया हो। अब हम IGL की बात कर रहे हैं और एक बार अगर वो आ रहा है ना तो इट विल स्टे, एक्चुअली ऐसे निकलेगा नहीं, मतलब फिर भी देख लेते हैं। IGL ICRC ओपन हुआ, यस सर। एक्टिव रेजिस्टेंस से चलते चलते इसमें हुआ यूं होगा कि भाई मैं कॉलम्स में जा रहा हूँ, घबराना नहीं, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम टोन ले रहा हूँ, राइट? हायर टाइम फ्रेम टोन मतलब मंथली का। यस सर। ये मंथली में है ना 22 सितंबर को, हाँ। ये हायर टाइम फ्रेम टोन है और ये मंथली है, राइट? और 22 हाँ। सितंबर को यस यानी सर। कि आज वो रेजिस्टेंस से चला, हाँ। कल तक रेजिस्टेंस से नहीं था। राइट सर।
और जैसे आज रेजिस्टेंस से चला ना, सो वो will be निकल गया excluded. सेटअप से। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इमीडिएट हायर टाइम फ्रेम में अगर बाजार रेजिस्टेंस से चल रहा हो, करंट टाइम फ्रेम में कैसे बढ़ेगा? राइट सर। इमीडिएट हायर टाइम फ्रेम सीनियर जो है वो अगर सेलिंग कर रहा हो तो करंट टाइम फ्रेम में हाँ कैसे बढ़ेगा? हायर टाइम फ्रेम में अगर सेलर हो तो करंट टाइम फ्रेम में हाँ। बाइंग कैसे करेंगे? इसलिए हम जो कुछ भी शिक्षा सिस्टम में करते हैं इन ट्यून विथ इमीडिएट हायर टाइम फ्रेम करते हैं, और कहीं कहीं लो टाइम फ्रेम भी Okay. लेते हैं, ताकि यू नो सर मैंने बहुत बार सुना है कि आपने बोला कि बोलो। सर मैंने बहुत बार सुना, आपने ऐसे बहुत बार ऐसे समझाया है कि अगर हमारे बाइंग सेटअप में आ रहा है और हमको लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला तो फिर हमको वो ट्रेड लेना ही चाहिए। नाउ हाँ, वो मेरा next week क्वेश्चन है मिलेगा, कि आप बहुत जल्दी समझ हम गए। हायर ओके नेक्स्ट वीक हम लेने वाले हैं, बट आप समझ गए, अच्छी बात है। ओके आई विल पार्क माय क्वेश्चन फॉर नाउ, मतलब हम नेक्स्ट वीक देखते हैं, फिर मैं लिख के रखता हूँ। नहीं, इसमें आईजीएल समझ में आ गया ना? वो लिख के हाँ भी सर रखना। समझ में आ गया सर। आईजीएल हाँ सर समझ गया। आईजीएल कल तक बाइंग में था और आज हाँ। नहीं है। उसका रीजन ही यही है कि ये हायर टाइम फ्रेम में आज रेजिस्टेंस से चला। अब मैं आपको राइट बताऊं सर। कि सीनियर सर पार्टिसिपेंट एक और चीज ऐसे पूछना था। यस सर, यस सर, प्लीज गो अहेड। सीनियर पार्टिसिपेंट की जो दिक्कत थी वो ये थी कि भाई बाइंग में कल तक तो था, अब रोज जाके उनको देखना पड़ता था कि हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, फिर उनको एक्सक्लूड करना राइट पड़ता सर। था, और वो याद नहीं रहता था, ध्यान नहीं रहता राइट था। सर। चालू बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, 20 25 50 स्क्रिप्ट हाथ में रहती है, तो कैसे ध्यान रहेगा? इसीलिए नया सॉफ्टवेयर बनाया है। जो ओल्ड वर्जन है उसमें और नए वर्जन में फर्क यही है कि ओल्ड वर्जन में 10 पॉइंट की चेकलिस्ट रहती थी, 10 से 12 पॉइंट की, राइट और सर। वो चेकलिस्ट अगर आप चेक करो उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो इतना या तो पेशेंस नहीं रहता था, या तो वो ट्रैक करना भूल जाते थे, या तो ट्रैक करने में मिस्टेक होती थी। तो इसीलिए नया वर्जन सिर्फ इसीलिए बनाया कि एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग नहीं था उसमें, जितना ब्यूटीफुली आपको दिया हुआ है। राइट सर। और दूसरा बात ये है कि अलर्ट चेकलिस्ट जो है, ये अलर्ट चेकलिस्ट में आता था, वो अबोलिश हो गई। ये जो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग जो है, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये अलर्ट चेकलिस्ट ही था। एंड इसमें और भी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि जो अंदर ही अंदर है ना, फिल्टर हो जाते हैं। क्योंकि राइट फिर सर। ठान ली, जब भी वेबिनार्स होते थे ना पहले अंकुर, ये तो सर। होता नहीं था कि मुझे उसकी मिस्टेक फाइंड आउट करके बतानी पड़ती थी कि आप ये देखना चूक गए, आपने ये गलती की, आपने ये गलती की। तो ये जब 6-8 महीने इस तरह से वेबिनार लिया तो मुझे समझ में आ गया कि ट्रेडर्स जो है वो चेकलिस्ट चेक करने में नहीं समझते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हो नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली वो डिफिकल्ट है। तो न्यू वर्जन का आइडिया ही उसी से आया कि जो मैंने पहले भी कहा कि भाई न्यू वर्जन बनाया इसके लिए गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग जो है उसमें एकदम क्लैरिटी हो, और ये 1 लाइनर 1 क्लिक में हो जाए। और 1 लाइनर 1 क्लिक में भी बनाते बनाते हमने कुछ ऐसा किया कि जैसे अमन ने पूछा ये क्यों निकल गया, वैसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, तो उसका जवाब उनको सब मिल गया। तो वो समझ के किया उन्होंने। राइट तो अब सर। उसको समझ के नहीं करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन ओपन है कि कुछ नहीं है यार, जो स्क्रिप्ट आई ना फॉलोइंग में से बाहर निकली ले लेना यार, RC23.6 पे बेच दे, तो उनके लिए भी तैयार है। तो भाई हुआ ना, फॉलोइंग में से बाहर निकाल लेना, RC38.2 पे है ना, निकल गया। ये सब माथाफोड़ी में नहीं पड़ना है। ओके सर। बट जो माथाफोड़ी समझता है इसको कि भाई ये सब रीजनिंग में नहीं जाना सर है, एक्चुअली समझ जाऊंगा ना तो कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि अगर आप ये फॉलो अप एक्शन बिगिन टू, ये जो रीजन है
ये आप समझ लिए, मैंने शुरू किया था तब भी यही कहा था, और हर एक को मोबाइल में मैंने फोन पे बात हुई थी बिफोर एनरोलिंग, तब मैंने 4 बात कही थी। एक, what to buy, what to sell, when to buy, when to sell, what is the entry price, what is the exit price, what is the reinitiation price, सब कुछ फ्रेम्ड है। एक चौथी बात Right, जो है sir. मेन है, why to buy, why to sell। so this is nothing but why to buy, why to sell, this is nothing but why to buy, why to sell। क्यों निकल गई ये आप आईजीएल, कल थी और आज क्यों निकल गई? बिकॉज ये ऑफ जान लिया, हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला। और जब ये जान लिया ना तो इससे क्या होता है मालूम है, जो सिर्फ हाउ टू बाई में रहता है ना, हाउ टू सेल में रहता है ना, उसकी मेंटल हाँ। कॉम्पिटेंसी और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी समझ लो कि 5,000 शेयर करने की है, लेकिन वो 1,000 शेयर भी हाँ। नहीं कर पाएगा। सक्सेसफुल होगा बराबर। वो भी, सक्सेसफुल होगा वो भी, बट उसकी जितनी भी ताकत है ना, उससे हाँ। ज्यादा नहीं, 1/5 काम करेगा, 1/10 काम करेगा। राइट सर। और जो रीजनिंग जान के काम करेगा ना, वो अपनी मेंटल कॉम्पिटेंसी और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी से भी ज्यादा काम कर पाएगा। हो सकता है शुरू में 3 महीना है ना, वो एकदम स्लो रहेगा, राइट सर। बट मुझे शिक्षा में स्लो आराम से सीखने वाले हैं ना कम मिले हैं। हाँ क्योंकि राइट सब सर। ट्रेडर ही है ना, सब एक्चुअली कोई स्कूल कॉलेज में से पढ़ के फिर आराम से सीख के फिर 6 महीने साल भर में तैयार होंगे, वैसे तो है नहीं, सब ट्रेडर ही है। तो उनको तो क्या चाहिए, और सब बाजार में भी ट्रेडर। अप्रोच है वो तो सीधा रेडीमेड अप्रोच है। तो मैं भी सॉफ्टवेयर को राइट दोनों सर। तरीके से बनाना चाहता हूँ कि दिस इज मार्केट लिटरेसी, दिस इज, अगर ये जान लिया मार्केट तो लिटरेसी। मार्केट लिटरेसी है, ये अगर आप जान लीजिए तो मार्केट लिटरेसी है। और इससे क्या होगा मालूम है, जो ये जान लिया ना वही पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग में जा पाएगा। राइट सर। एक्टिव ट्रेडिंग में अपने को नहीं रहना है, एक्टिव ट्रेडिंग से हमको आगे पोजिशनल ट्रेडिंग में जाना है, पैसिव ट्रेडिंग में जाना है। 3 फ्री ट्रेडिंग करनी है 6 महीने बाद। क्या कह रहा हूँ मैं? अब मेरे यस सर। अब ये 31 अगस्त से लेके आज तक के इसमें वेबिनार है ना, आपको नहीं सुनने चाहिए, बट मैं हाँ। चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ निफ्टी भी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना 31 अगस्त से आज तक का, वो सुन लो हाँ खाली। हाँ। तो 31 अगस्त से लगातार हम कह रहे हैं कि बाइंग में मत रहना, सेलिंग में रहना, और आज टूटा है बाजार। राइट सर। और आज भी लाइव वेबिनार 15 मिनट में लिया था अर्ली मॉर्निंग, वहां पे कहा आज सेलिंग मत करना, आज बाइंग करना। क्यों करना ये भी समझाता हूँ, सीधा बाइंग सेल नहीं बोलता हूँ मैं, सिस्टम से ही बताता हूँ कि देखो समझ में आ रहा है, आपको जो सिखाया वही समझ में आ रहा है। अब जिसने डायरेक्ट फॉलो किया होगा ना, हाँ। अमन के जैसे क्वेरी रेज नहीं की, या तो पहले नहीं की क्वेरी, लेकिन लॉजिक समझ लिया अमन की क्वेरी से, और बाकी सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई। बट जो हाँ सर। सीधा सीधा सब सीख लिया ना, उसको आज का 15 मिनट का वेबिनार है ना, समझ में नहीं आएगा कि कल इतना मस्त बाजार टूट रहा है, इतना सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो रात बाइंग की बात कैसे कर रहे हैं भाई, एक दिन के लिए, वो भी वापस तो नहीं है। बराबर। यहाँ समझ पे गया सर। कैसे आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, आई डोंट नो वेदर वी कैन टेक अप नाउ, बट जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस 23.6%, वो प्लीज समझो, ट्रेडिंग में मत ध्यान दो, ट्रेडिंग खाली सीखने के लिए करो। बाकी ये जो सिनारियोस है मैंने आपको दिए हैं, कल लिख के दिया है ना, वो मेरा 20 हाँ साल का सर। एक्सपीरियंस है, वो 20 साल में से आपको पूरा एक्सट्रैक्टेड निचोड़ निकाल के दे रहा हूँ। जैसे ईयरली टाइम फ्रेम में आप जाना नहीं, मैं साथ में हूँ, हाँ सर। डरावनी जगह है, हाँ? अकेले अकेले नहीं जाना। यस सर। यस सर। निफ्टी 50 ईयरली प्लान है, टूटते 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 FC 261.8 आ गया, यस सर। तो वहां पे सेलिंग बंद कर देनी चाहिए। हाँ सर। और जैसे 10,179 में स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, उसके पहले ही बाइंग थी, बट ईयरली प्लान में लेट बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग आई, राइट सर। यहाँ यस पे सर। मतलब प्राइसेस स्टॉप फॉलोइंग स्टार्टेड राइजिंग, यस सर। 10,179 यहाँ पे, तो यहाँ से बढ़ते 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 कहाँ आएगा, FC 23.6 ना। करेक्ट। ये मालूम था, बहुत पहले से मालूम था कि 11,773 आएगा और वहां से नहीं बढ़ेगा। और ये देखो 8 जून के बाद,
8 जून के बाद तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ ईयरली टाइम फ्रेम में, हाँ तो बढ़ के कहाँ तक यस आया? सर 11, 317, 341, 794 11794 सर। वेरी गुड। यहाँ पे 11794 तक आया, मतलब ऐसी यस सर 23.6 आ गया, खेल खत्म। यस सर या बीडीपी तक आ गया। अब यस कब सर बढ़ेगा? दोनों ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा ना, फॉलिंग चैनल के हाँ बाहर सर निकलेगा तो ही बढ़ेगा ना, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? यस सर और ऐसे कैसे यार फॉलिंग चैनल के बाहर निकल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, बराबर वो भी सर ईयरली प्लान में? 2 ब्रेकआउट पॉइंट एक साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे ट्रेड कर सकता है? ये कॉन्फिडेंस तो राइट 11 सर अगस्त से 31 अगस्त के वेबिनार से लेके आज तक जितने भी लाइव, सिर्फ निफ्टी के सुन लो, समझ में आवे नहीं आवे, लेकिन उसमें जो कॉन्फिडेंस है, जो कन्विक्शन है, जो टोन है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं सिस्टम सिखाना नहीं चाहता हूँ। 31 अगस्त राइट से ये सर समझ में आना कि यहाँ से बाजार बढ़ना बंद होगा और टूटना चालू होगा। राइट सर और 11,111 आएगा ना, तो वहां से वो हाँ टूटेगा नहीं पहली बार में, वापस एक बार 289 आएगा। ये भी अभी 4 दिन के पहले के वेबिनार में कहा गया, कल के वेबिनार में भी कहा गया। लेकिन ये अच्छा सब कौन समझ पाएगा, कौन सीख पाएगा? जिसको सीखने की जल्दबाजी नहीं है बट सीखना है, राइट जिसको सर कमाने की जल्दबाजी नहीं है लेकिन सीखने की जरूरत है। राइट सर अगर ऐसा आप सोचो यार 3 हफ्ते में मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस में कैसे दे सकता हूँ आपको, 3 महीना तो लगेगा ना। राइट सर आई एग्री ये सब एक्सपीरियंस राइट भी सर है, आई एग्री सर ऑब्जर्वेशन भी है। और क्या है कि बाजार बढ़ते 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 23.6 आता है, तो 23.6 एक बार में दोनों ब्रेकआउट पॉइंट हायर से ट्रेड नहीं करेगा और एक बार तो घूमेगा। तो जिस दिन ये 11,800 आया था, ऐसा एक नहीं, सब स्क्रिप्ट में हुआ है और हर बार हुआ है, ओके हर सर साल हुआ है, हर मंथ में हुआ है, अच्छा हर मार्केट में होता है। समझ रहे हो? यस ये सर देखो 31 अगस्त को 11,800 आया, यस वहां सर से ऐसा घुमा हो कि सीधा 250 सपोर्ट था। ये यस सर 11,111 का सपोर्ट था ना, एफसी हाँ सर 61.8। तो वहां पे क्या हुआ? मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ। तो 7 सितंबर को समझ में आ रहा था कि सपोर्ट एक बार में कैसे ट्रेड करेगा भाई, ये तो रिट्रेसमेंट है। राइट तो फिर 7 सितंबर हाँ को 211.51 से फिर वो बढ़ा 618, बट दिस वाज ओनली बाउंस बैक। और 618 से घुमा ना, तो अब ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ 10,853 तो तोड़ ही देगा। बराबर ये दूसरी बार आ रहा है ना, सेकंड अटेम्प्ट। यस सर सेकेंड अटेम्प्ट राइट सर 850 की अटेम्प्ट ट्रेड कर ही लेगा। मैं अभी इस वेबिनार में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आप, मैं तो चाहता हूँ कि जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स के वेबिनार से आप सुनो ही मत, लेकिन सुनना है तो हाँ सिर्फ निफ्टी का सुनो, और वो भी इस पर्पज से सुनो, ट्रेड के लिए नहीं। राइट इस सर पर्पज से सुनो कि 31 अगस्त से जो सर बोल रहे हैं और बाकी सब भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और बाकी सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एवरी 60 पार्टिसिपेंट को समझ में आ रहा है 31 अगस्त से कि यहाँ पे बाइंग में कॉशियस रहना चाहिए और कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो बाइंग में खाली बैठेंगे तो सेलिंग कर पाएंगे। राइट सर गॉट इट और जो भाव बोले हैं ना, वो भाव मैं बोलता हूँ तो मुझे भी कुछ कुछ होता है कि हिमांशु ऐसा कैसा बोल रहा है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ऐसे भाव ओके मुझसे सर निकलते हैं, ठीक है ना। तो पर्पस यस ऑफ सर ऑल दिस डिस्कशन इज ओनली वन। आईजीएल की केस स्टडी में से यही बात करूंगा, अमन की क्वेरी में से यही बात करूंगा कि प्लीज रीजन टू बाई रीजन टू सेल जानो। कल आईजीएल था तो आज क्यों नहीं है? क्योंकि मंथली में रेजिस्टेंस मिल गया। जब मंथली में रेजिस्टेंस राइट चल रहा हो तो फिर करंट टाइम फ्रेम में बाइंग हम कैसे कर सकते हैं? ओके सर गॉट इट टाइम लगेगा, 3 महीना लगेगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाओगे। 3 महीना 3 घंटा दे दो मुझे। बाकी सब लोगों को है ना अंकुर, ये सब समझने में किसी को 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे हैं। आप जैसे राइट लोग आए सर हो ना, उसको 3 हाँ साल सर लगा है। पूछ लेना हाँ उससे। सर मेरा कल ही बात हुआ सर
3 years, वो जो 3 साल में वो समझे हैं वो आपको 3 महीने में दे रहा हूँ, राइट सर। राइट। इतनी मैच्योरिटी होना Yes, sir. चाहिए कि सर के पास जो है ना, सर के पास ऐसे कोई ब्लेसिंग है ना, आपके पास ऐसे कोई ब्लेसिंग है कि मैं दूंगा और आप ले लोगे और हो जाएगा। राइट सर। एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, या राइट। और उतने Yes, एफर्ट्स sir. नहीं करने हमको जितने मैंने किए हैं। हाँ सर, वो आपने बहुत सिंपल कर दिया सर। नहीं, सिंपल क्या नहीं, जो रिसर्च करने में जो एफर्ट्स किए हैं ना, वो तो आपको नहीं करना है ना। यस सर, डेफिनेटली। ठीक है। या कभी भी डिफिकल्ट लगे ना, किसी को होमवर्क करते समय आलस आती हो, कुछ कुछ होता हो, तो सर को याद कर लेना, तो इजी हो जाएगा कि सर ने कैसे बनाया होगा। चलो चलो यस यार, सर, 5 से डेफिनेटली। नहीं बच गई, 5 से नहीं बच गई। मुझे रीबिगिन टू बाई लेनी है, तो हमने ये रीबिगिन टू बाई लिया कि भाई इस तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज पीसी नो एच जी रीबिगिन टू बाई। द रीजन इज कि हायर गेट से खुला था और बीडीपी को मिलके फिर फॉरेन चैनल से बाहर निकलता है तो बेस्ट बाई है। और ये दूसरा रीबिगिन टू बाई है, वो नो गैप से खुला था और फॉरेन चैनल से बाहर निकलता है तो बेस्ट बाई है। और फॉरेन चैनल से बाहर निकलने के पहले भी अगर हमको बाइंग करना हो तो कैसे करना, ये भी हम सीखेंगे। और ये री एंट्री इनटू आरसी इंडिपेंडेंट है, ये एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, समझने के लिए ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है। मोबाइल लेना। No, I mean hotspot. என்ன பண்றோமா? आज थोड़ा नेट का इश्यू है एंड वी आर लकी कि भी वेबिनार स्मूथली चल रहा है। ट्रांस फाइनेंस ICICI ओपन हुआ, यस हुआ। एक्टिव सपोर्ट मिला, एक्टिव सपोर्ट मिला, हाँ मिला। और जैसे RC 14.6% TVHS ट्रेड, सॉरी ICICI ओपन होके एक्टिव सपोर्ट मिला, हाँ मिला। जैसे FC 14.6 TVLS के नीचे गया 639.90, सब जगह अकरेंस प्राइस दिया हुआ है। ये इंटू FC का अकरेंस प्राइस 639.90 था, तो ट्रेड करते FC 38.2 भी आ गया और फाइनली लोअर बैंक भी ट्रेड कर लिया, राइट। री एंट्री इनटू RC और री एंट्री इनटू FC इज नॉट ट्रेडेबल, तो उसका पर्पस क्या है ये हम आगे समझेंगे। उसका पर्पस क्या है, इट इज नॉट ट्रेडेबल, बट हम उसका पर्पस लॉजिक है वो समझेंगे। मैंने भी लिखा हुआ है, आप भी नोट करके रख सकते हो। एनीवन एल्स, कैन आई लीव द वेबिनार? हाँ सौरीन भाई बोलो। हाँ सौरी, बोलो भाई। हेलो। हाँ, I heard all your Nifty's webinar.
But you told that before going back to 10,800, there will be minimum 2-3 jumps. That is almost 11,500 and all that. એક On મિનિટ what આપણે basis? અનમ્યુટ કરવું છે તમને. Okay. તમે 1 મિનિટ અનમ્યુટ નથી કરી શકતો. તમે 1 મિનિટ હું તમને કહું છું, સાંભળી લ્યો. ખાલી વેબિનાર સાંભળવાના છે, એમાંથી જે સમજાય છે એ સમજવાનું નથી. એમાં ખાલી એટલું જ સમજવાનું છે કે આ કન્વિક્શન અને આ સમજ મારામાં બી 2-3 મહિનામાં આવી જાય ને તો બસ છે. કારણ કે અત્યારે હું નિફ્ટી મારો વ્યૂ તમને આપી દઈશ तो इट विल बी रेडीमेड व्यू और कभी चेंज करना होगा तो नहीं हो पाएगा. आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे जो एक्चुअली वेबिनार अपलोड किए हैं ना वो सब नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के वेबिनार है जहाँ तक आपको पहुंचने में 2 महीना 3 महीना लगेगा. आप पहले सुनते होंगे कोर्स के पहले, तो मैं वहां पे मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोर्स के बाद में एबीसीडी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो मत सुनो. खाली इतना सुनना है तो इतना सुनो कि यार આવું મને પણ આવડી જાય ને તો મજા આવી જાય. ક્યારે આવડશે? બરોબર છે. ઓકે, અને આવડશે. બાકી બધા લોકોને બી આવડ્યું છે તો આપણને બી આવડશે ને. કોઈકને 2 મહિનામાં આવડે, કોઈકને 4 મહિનામાં આવડે, પણ આવડી જશે. અત્યારે હું તમને दूध रोटी ખવડાવું છું. मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि पोस्ट कोर्स आपको अलग रखूं. 8 से 9 के वेबिनार में नहीं रखूं, 7 से 8 का वेबिनार रखूं. बरोबर. समझ लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो सीनियर्स वाले वेबिनार से आप आए 2 महीने 3 महीने तक, भले मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. जब मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि भाई आपको 8 to 9 के वेबिनार में लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो आप भी ध्यान रखो कि यहाँ पे जो वेबिनार्स अपलोडेड है उसमें पहली डिसिप्लिन ये चाहिए कि सुनना ही नहीं है, और सुनते हैं तो उसमें जो भी क्वेरी आती है वो अपने को समझने की कोशिश नहीं करनी है. अपने को समझने की कोशिश ये करनी है जो मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ, और इसको सुन के समझने की कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि व्हाट एक एनर्जाइज होना चाहिए कि वाओ व्हाट ए सिस्टम इट इज, वाओ कैसे शिक्षा के पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना कुछ है इसमें, मैं कब तक यहाँ पे पहुंचूंगा, लेकिन मुझे पहुंचना है. बस यही क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं. समझ रहे हो ना? ये यहाँ पे वो भी वेबिनार है जब बाजार 12,400 चल रहा था तब भी बाइंग रुकवा दी थी, और मेरी मुसीबत ये थी कि सब एक्टिव ट्रेडर्स है और उस समय 12,400 में बहुत परेशान हो गया मैं, क्योंकि टूट ही नहीं रहा था. 15 दिन तक नहीं टूटा, न बढ़ रहा है न टूट रहा है. फिर यहाँ तक कहा गया था कि 11,800 के नीचे मुझे बहुत डर लगता है, और 11,800 आता है और टूटता ही नहीं है, और 11,800 टूट गया तो सीधा 7,500 आ गया. समझ रहे हो? और 12,400 में बोलना पड़ता था मुझे खुल्लम खुल्ला कि 9,000 आएगा 9,000 आएगा, ताकि बाइंग ना रोक दे, और 9,000 में बोलना पड़ता था कि 12,000 आएगा ताकि सेलिंग रोक दे. लेकिन मुश्किल क्या मालूम है ट्रेडर्स की, वो हथवा चाहते हैं कि आज सर ने बोला और कल भाव आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ये भी 31 अगस्त से बोल रहा हूँ कि बाइंग रोक दो, बाइंग नहीं करनी है, और वेबिनार में रिकॉर्डेड है. रीजनिंग के साथ बताया मैंने, लेकिन 1 महीना लग गया. उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा हो तो इस बाजार में अपने बहुत बड़े बाप बैठे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बाइंग नहीं है. तो उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है ना, उन लोगों को भी अपना माल खाली करना है ना. बरोबर. उन लोगों को भी तो कॉमन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को पकड़ाना है ना. यस और नो? एब्सोल्युटली राइट, एकदम परफेक्ट भाई. हाँ, तो इमीडिएट नहीं होगा. शिक्षा में प्लस पॉइंट ये है कि एडवांस में समझ में आता है, और माइनस पॉइंट भी ये है कि एडवांस में समझ में आता है. बरोबर છે. ગઈકાલ તમે બોલ્યા હતા તે. हाँ, ठीक है. ओके, थैंक यू सर. हाँ रोमिल बोलो. रोमिल आपका मैसेज है, प्लीज अनम्यूट मी. हाँ बोलिए, आराम से बोलिए. This is I have not sent anything, sir. It must be the other Romil. Okay. हाँ रोमिल बोलिए. हाँ, यस सर.
Can you please go to count and ICRC rebegin to buy? Which one? Rebegin to This buy. university? No gap. This one? हाँ, Okay. तो इसमें आपने बोला कि जब भी हम लोग रीबिगिन टू बाय में जाते हैं तभी लाइव अपॉर्चुनिटी वाला फिल्टर टिक नहीं करते, करेक्ट? तो इसमें अभी भी आईजीएल दिखा रहा है, पर हम लोग ने देखा कि बिकॉज इट हैज रेजिस्टेंस इन हायर टाइम फ्रेम, तो वो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसमें आईजीएल अभी तक क्यों दिखा रहा है? नहीं, तो अगर हम उसके फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाएंगे ना तो नहीं दिखाएगा आईजीएल। हाँ, बट आपने इसमें लाइव अपॉर्चुनिटी जाने में मना किया, राइट? इसमें ये वाले में नहीं मना इसलिए किया कि इफ यू गो टू आईजीएल, और यहाँ पे वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आवे, जो मैं लास्ट 2 दिन में समझा पाया कि नहीं पाया, मैसेज भी मैंने भेजा है कि री एंट्री इनटू आरसी एंड रीबिगिन टू बाई इज एप्लीकेबल ओनली बिटवीन अपर बैंड एंड लोअर बैंड टीवीएचएस टीवीएलएस। एक बार लोअर बैंड टीवीएलएस ट्रेड कर ले तो दिस सिनेरियो इज नॉट एप्लीकेबल। ये बात आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ। आप सीधा यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग कर लोगे ना तो ये निकल जाएगा। तो ये बात आपको समझ भी नहीं आएगी कि भाई ये क्यों निकल गया। एक तो मंथली में रेजिस्टेंस है इसलिए भी, और करंट टाइम फ्रेम में भी लोअर बैंड ट्रेड कर लिया। सो वो तो हैवेल्स ने भी आज करंट टाइम फ्रेम में लोअर बैंड ट्रेड किया। ये रहा है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये बात दिमाग में बैठती नहीं है जल्दी से कि री एंट्री इनटू आरसी एंड रीबिगिन टू बाय इज एप्लीकेबल ओनली विद इन इंटरचैनल जोन। इट इज नॉट एप्लीकेबल वंस अपर बैंड और लोअर बैंड इज ट्रेडेड। बाकी करो ना लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग तो और बेस्ट है। बट से लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में हैवेल्स ने भी आज लोअर बैंड ट्रेड किया हुआ है, तो वो भी अभी तक दिखा रहा है हैवेल्स ना। लेकिन यहाँ पे बाइंग आई नहीं ना, क्योंकि लोअर बैंड ही ट्रेड कर लिया। कंडीशन ही कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, बाइंग कैसे करोगे? इसमें जो बाइंग आ रही है कि एक और रीजन से बाइंग आई है, इसके लिए बाइंग आई है। दिस इज आल्सो ए बाइंग हैवेल्स, बट एक दूसरे सेटअप में है। ओके, जो हम नेक्स्ट वीक लेंगे। ओके, ठीक है ना। इट इज इसमें बहुत सारी बाइंग है इस वीक में, भले इतना बढ़िया टूटा है, बट यहाँ पे ये 4 स्क्रिप्ट में मस्त बाइंग है। ये 25 स्क्रिप्ट में लाइकली है, तो लाइकली पहले से दे दिया तो कौन से भाव में इनिशिएट करना, ये सब हम लेंगे। पहले आप स्टॉप एंड यूज टू बाई को अच्छी तरह से समझ तो लो, क्योंकि ये दोनों स्टॉप एंड यूज टू बाई के ऊपर है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, दूसरी क्वेरी पे जाऊं उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट, आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस, 5 केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ लो। री एंट्री इनटू आरसी, री बिगिन टू बाई, री एंट्री इनटू एफसी, री बिगिन टू सेल, 5 केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ लो। स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी, स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी, ये जितने भी स्टॉप एंड यूज टू बाई के सिनेरियो मैंने आपको भेजे हैं जो आ रहे हैं, 5 केस स्टडी। हाई ग्रेटर देन रेजिस्टेंस टीवीएचएस मतलब स्टॉप एंड यूज टू बाई, लो लोअर देन सपोर्ट टीवीएलएस मतलब स्टॉप एंड यूज टू सेल। 5 केस स्टडी अच्छे से समझ लो। 5 केस स्टडी में मास्टरी नहीं आएगी, 50 करने पड़ेंगे, बट 5 केस स्टडी करने के लिए, समझने के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट अच्छे से समझ जाओ। 1.25 घंटा हो गया भैया वेबिनार चल रहा है, लेकिन सब लोग है ना, मैं देख रहा हूँ ये आईसीआरसी आईसीएफसी री एंट्री रीबिगिन की ही क्वेरी पूछ रहे हैं। मुझे अभी तक वो क्वेरी नहीं है कि जो आपने प्रैक्टिस की हो, जो मैंने आपको केस स्टडी इतने सारे निकाल के दिए हैं, उसमें कोई क्वेरी निकाल के है ना, अभी तक एक भी क्वेरी नहीं आई। Because all of us are interested, very much interested only in trading today. We don't want to miss any opportunity. I'm requesting you to master this ICFC active support, ICRC active resistance, re-entry into RC, re-begin to buy, stop and use to buy, minimum retracement, maximum retracement. अगर वो प्रैक्टिस किया है तो क्वेरी आएगा ही आएगा, प्रैक्टिस नहीं किया है तो क्वेरी नहीं आएगा। सीधा ट्रेडिंग में मत जाओ, ठीक है? ट्रेडिंग करनी है बराबर है, इसीलिए मैंने एक 3 छोटे सेटअप आपको दे दिए कि इनिशिएशन प्राइस फ्रेम्ड है, ताकि आपको ट्रेडिंग का एक इंटरेस्ट बना रहे और शिक्षा में आप ट्रेडिंग कर सको। बट दिस इज नॉट द वे टू लर्न। वे टू लर्न इज टू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जो केस स्टडीज मैंने आपको दिए हैं उसमें से एक भी क्वेरी अभी तक नहीं आई, एंड आई एम डिसअपॉइंटेड। And this is what is happening every time. We are interested in what is the trade tomorrow, what is the trade today. ठीक है ना?
Yes, sir. But it is a good query, Romil. But I want to establish in your mind, I want to establish the fact that this happens only within interchannel zone. Yes, sir. Okay. Hmm. प्लीज करो, पूरा सीक्रेट केस स्टडीज करने में ही है, मानो मेरी बात। सीनियर पार्टिसिपेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आपके पास है, करो। रवि बोलो। रवि ठीक है, नॉट ऑडिबल। Anyone else? कमलेश भाई बोलो। कमलेश भाई મેં તમને અનમ્યુટ કર્યા છે, તમે બી મને અનમ્યુટ કર્યા છે, હવે બોલશો તો થશે। ठीक है, सीखने की लालच रखो, ट्रेडिंग की लालच कम रखो तो बहुत लंबा होगा। अमन बोलो। सर मेरा थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक क्वेरी रहेगा। मैं एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहा था जो हम केस स्टडी थोड़ा स्टडी करते हुए, तो जैसे मैं जब उसको वीकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखता हूँ तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब पिंक कलर आता है किसी प्राइस में और ग्रीन नहीं आता है तो पिंक दोबारा आता है, और जब ग्रीन आता है तो ग्रीन वो रॉक बॉटम बन जाता है या रॉक हाई बन जाता है। ऐसा कुछ मतलब कुछ कोरिलेशन है, अभी समझना है या बाद में नहीं, समझेंगे, या मैं गलत समझ रहा सिखाया नहीं, वो सिस्टम ही अलग मतलब है। वो अभी सिस्टम मैं तो सही नहीं रहे, 3 साल पहले वो विड्रॉ कर दिया। दो इट वर्क ठीक विड्रॉ कर लिया, अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा सीखने से नहीं पच पा रहा है। बहुत ज्यादा सीखना है तो एक अच्छा। एटीट्यूड होना चाहिए कि 1 साल तक है ना मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, 1 साल तक इसमें से बेनिफिट नहीं लूंगा, 1 साल तक मैं सौदा नहीं करूंगा इससे तो भी चलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखना ही है। और ऐसे एटीट्यूड वाले मुझे हाँ जी। अभी तक 5 भी नहीं मिले। तो आप शिक्षा से, ईमानदारी से सब कुछ ले सकते हो, बट वैसा नहीं होना, छोड़ो। इसलिए मैंने क्या किया है, शिक्षा कोर्स जो है मैंने बहुत कम कर दिया, उसके बाद ही परफॉर्मेंस आया है, उसके बाद लोग टिक गए शिक्षा में। लास्ट 2.5-3 साल में मैंने एक मैनिपुलेशन किया। क्या मैनिपुलेशन किया? कम दो और उसी में मास्टरी कराओ, सब कुछ मत दो, नहीं देना है। 2.5-3 साल पहले सब कुछ देता था मैं टेक ऑफ, जब फ्लाइट टेक ऑफ होती थी ना उस समय मैसेज भेजता था, मन कुछ नया टॉपिक भेजने के लिए, और लैंड होती थी ना उसके पहले तो बैच फुल हो जाती थी। जितने भी सीनियर पार्टिसिपेंट्स है उन लोगों को सिखाने के लिए कुछ नया टॉपिक है बोल के फ्लाइट टेक ऑफ होती थी और होटल अतिथि में जगह कम रहती है, मैक्सिमम 100-125 लोग को बैठा सकते हैं। तो फिर ऐसा किया कि क्लासरूम हटा के 250 लोगों को बैठाना पड़ता था, 200 लोगों को बैठाना पड़ता था। बट रिजल्ट क्या आया? नहीं कर पाए, क्योंकि सीख के समझ के उसको 1-1 साल तो उसको घोटना पड़ता है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। क्योंकि मैं जब कुछ सीखता हूँ समझता हूँ तो मैं खुद भी 2-3 साल उसको सीखता हूँ, समझता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, फिर 2-3 सेशन में आपको देता हूँ। अभी इतना कुछ मैं आपको दे रहा हूँ तो 25 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ। हाउ मार्केट बिहेव्स इन ओपन सी टू ICRC, हाउ मार्केट बिहेव्स इन ओपन सी टू ICFC, हाउ मार्केट बिहेव्स इन ओपन सी टू री-बिगिन टू बाय, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन री-एंट्री इनटू RC occurs, how market behaves when stop when to buy sell occurs, how market behaves when approaches 23.6%, how market behaves when approaches fourth breakout point, how market behaves when approaches 100%, how market behaves when approaches 261.8%। इसके मैंने खुद ने 5-5 हजार से ज्यादा केस स्टडी किए हुए हैं। उसके बाद भी इस कन्विक्शन से ठोक बजा के बोल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 50 केस स्टडी करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना, मुझे रिसर्च करना था। मेरा जॉब क्या था? रिसर्च और एनालिसिस करना, और उसमें से जो काम करता है वो देना। 80% स्ट्राइक रेट जिसमें हो वो देना। तो भी आपको तो वो तो काम रहा नहीं आपका, तो मतलब उसको नहीं समझे सर, तो मैं ऑब्जर्व ना करूं? नहीं समझो, छोड़ो।
अच्छा छोड़ो, बहुत मीठे हैं नाम, आप जिनके थ्रू आए हैं ना, वहां से लेके बहुत लोगों के आए हैं, सर मत दिया करो, बहुत ज्यादा मत दो, नहीं कर पा रहे हैं लोग। लेट ऑल्सो वर्क, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है ना? ये सर समझ गया। मतलब मैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा चलो एक बार मैं पूछ लेता जितना हूँ। दिया है ना अमन, जितना दिया है ना उतना तो प्रैक्टिस कर लो। हाँ जी, ठीक है जी। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में भी एक बात अनाउंस करनी है मुझे, रुकिए, बोलो कमलेश भाई। हाँ, 1 मिनट कहूँगा, एक बात पूरी कर लो तो मैं फोन में लाइन मारी रहते हैं। अमन, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ये जितने स्लो आराम से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये 3 वीक में नहीं होने वाला है। 2 पोजिशनल ट्रेडिंग के सेटअप है, एक RAR और रिवर्सल बाइसेल। और ये जो है हम 4th वीक ब्रेक लेंगे और 5th वीक में लेंगे। जितना हम 3 वीक में दे रहे हैं, सुन लो अच्छे से। अभी हम शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक साथ में सब कुछ नहीं देना है, निपटाना नहीं है अपने को, इसलिए इतना आराम से जा रहा हूँ। 26-27 तक हम करेंगे एंड फिर ये 2 और 3 तारीख का हम ब्रेक लेंगे, 2, 3, 4। वो ब्रेक इसलिए लेंगे कि जितना भी 3 हफ्ते में मैंने आपको दिया है उसको 5-10 केस स्टडी करके बहुत अच्छे से आपको फील आ जाना कि हाँ, जिसने दिया है उसको समझ में आ गया है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देन ऑन 10th and 11th आई गिव यू 2 more ट्रेड सेटअप। 10th and 11th इसमें से कोई एक दिन में या तो 2 दिन में देखेंगे। आई कीप माई सेल्फ फ्री फॉर बोथ द डे। 10th और 11th में 2 सेटअप और सीखेंगे। वो सिर्फ सीखेंगे और 3 महीने तक उसको ट्रेड नहीं करना है। 3 महीने तक सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में उसको ट्रेड करना है, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल सेटअप है जो 5-5% आराम से देता है। बट ये 5-5% के ट्रेड सेटअप सीखने के लिए अभी तक जितना दे रहा हूँ ये 3 हफ्ते में, उतना आपको डाइजेस्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वो थाली तो खत्म हो, खा तो लो, उसके बाद में हम करेंगे। राइट? तो 10 और 11 फ्री रहना, डोंट हैव एनी अदर शेड्यूल प्लीज, क्योंकि अलग अलग से सिखाना मुश्किल होगा। 10 और 11 बोलो कमलेश भाई, कौन कह रहे थे तुमने? उपाड़ो। He is not picking up, his phone is busy, I don't know where he is during webinars। कैसे फोन में बिजी कैसे आ सकता है? सर बोलो। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है, एक एक करके आप प्लीज लीजिए ना। एक तो ये कि मैं बोलूँ मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर। एक तो ये आपके आज के ट्रेड से रिलेटेड है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, मेरे को पता है कि आप बोल रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, पर आपने बोला था कि ट्रेड करके देखो, फील लो, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा पूछना था इसके बारे में। मैं जैसे आज सुबह मैंने IGL लिया था, जैसे उसके बारे में क्वेश्चन है। एक बार आज का लाइव में जाके आज का ट्रेडिंग देखिए ना, लाइव में जाके। आज का लाइव टाइम फ्रेम। हेलो सर आज का लाइव टाइम देखिए ना, आज 22/9 का लाइव। हाँ लगाता हूँ। बोलिए। अब सर इसमें हम लोग फर्स्ट का छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम लोग सेकंड वाला में देखते हैं आज का। जैसे आज का हाई बनाया 409 और लो बनाया 398, और फिर इसमें ये लगभग आज का पूरा दिन का जो मेरा एनालिसिस था वो सेम ट्रेड कर रहा था।
और मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये फॉलिंग चैनल से तो एक तो गिर रहा था और रीबाइंग का इसमें ऑप्शन आया था, इसलिए मैंने बाई किया था कि ये ट्रेड करेगा एंड इट शुड क्रॉस, मतलब आपके जैसे बोला था कि आईसीएफसी में है प्लस एक्टिव ट्रेलर है, तो इसका आरसी 23.6% का टारगेट है। बोल लो आप, मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट ये मेरे को ये पूछना था कि ये पहला टारगेट कैसे आता है जब मैं हम लोग ऑप्शंस में रहते हैं, जब टाइम वैल्यू वाला चीज मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे आज 411 में क्लोज हुआ, तो इसमें टाइम वैल्यू के हिसाब से जो मेरा मनी मॉनेटरी टर्म्स था वो कम हो गया, उसका क्या एक उपाय है? सेकंड, अगर मेरे को जैसे मैंने ये अपन जब स्क्रिप्ट देखते हैं पोस्ट ओपनिंग में सारे के सारे स्क्रिप्ट्स नहीं आते हैं, जैसे बैंक निफ्टी का आज आया नहीं था वो मैंने चेक किया था, तो उसके लिए हम लोग कैसे देखें कि आज का सेटअप या इस वीक का सेटअप क्या है? और तीसरा क्वेश्चन सर मेरा पहले आप ये क्लियर कर दीजिए सर, फिर अपन मैं पूछ लूंगा। फर्स्ट बात आईजीएल आईसीआरसी ओपन होके एफसी 23.6 तक टू बाई का सेटअप है और एफसी 14.6 टीवीएचएस के बाहर निकले 419.55 के ऊपर तो ही रीबिगिनिंग टू बाई अकर होता है। करेक्ट। जो नहीं हुआ वो 415.20 आके रह गया, फॉलिंग चैनल के बाहर नहीं निकला ना, 419.55 के ऊपर ट्रेड नहीं किया ना, नहीं तो रीबिगिनिंग टू बाई का सेटअप नहीं बनाना। नहीं, पर सुबह दिखा रहा था कि बनेगा, मतलब सुबह जब ट्रेड कर लिए तब दिखा रहा था कि करेगा। जितने भी सेटअप है उसमें रीबिगिनिंग टू बाई की प्रोबेबिलिटीज है। क्यों? कि हम एडवांस में तैयार हो कि अगर ये फॉलिंग चैनल से बाहर निकले तो हम बाइंग कर सके, क्योंकि 419.55 के बाद अगर बाइंग आती है तब तक तो बढ़ गया होगा। बट इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि भाई ये सेटअप बाइंग के सेटअप में है, लेकिन बाइंग इनिशिएट कब करना है? जैसे आई विल कम टू दिस रीबिगिनिंग टू बाई 3 स्क्रिप्ट है, राइट? Follow up action when to buy, initiate buying when immediate lower time frame trade with an active or fresh support, the stop loss of lower time frame। ये जो सेंटेंस है ये अर्ली बाइंग के लिए है, जो मैंने आपको अभी नहीं समझाया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉलिंग चैनल से बाहर निकलने के पहले भी हम बाइंग कर सकते हैं। दिस वी आर गोइंग टू टेक अप इन नेक्स्ट वीक। सेकंड, when current time frame also trades with an active support, मतलब कि फॉलिंग चैनल से बाहर निकले तो ही बाइंग करनी है, ये हमने बात की। ओके राइट, तो फॉलिंग चैनल से बाहर निकला क्या? मतलब एकदम क्लोज था, एकदम क्लोज था, 1415 तक तो गया ही था, तो मैंने ले लिया। मतलब 419.55 के ऊपर आएगा तो ही बाइंग आएगी ना। पर एलएस में तो आ गया था, टीवी एलएस तक में आ गया था तो ले लिया था। बहुत बार ऐसा होगा रसहर्ष कि 419.50 पैसे तक आएगा लेकिन 60 पैसा नहीं बताएगा। आप एक्सपीरियंस करना धीरे धीरे 3-6 महीने में, और वो वहां से घूम जाएगा। तो सर अभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए ये बता दीजिए कल मैं इस ट्रेड से बाहर निकल एग्जिट ले लूं क्या? नहीं मत लो, अब रहने दो। लेकिन वो सौदा दे दी ऐसा। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन, हम लोग जब एफसी में है हम लोग को पता है कि फॉलिंग चैनल में है। सेकंड में जाने के पहले 419.55 के ऊपर ट्रेड करे तो ही बाइंग करोगे अब से? यस सर, यस सर। 4 पैसा दिखना चाहिए स्क्रीन 9:30 के बाद। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है, हम लोग एफसी में सेलिंग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग को तो सेल करना चाहिए, तो फॉलिंग चैनल में है और जब मतलब अगर डाउन की तरफ है तो हम लोग को तो उसको सेल करना चाहिए, हम लोग बाई करने के लिए आप क्यों बोले सर? मैंने आपको अभी तक एफसी में बाइंग कैसे करना ये समझाया है। ये रहा देखो, एफसी में सेलिंग के सेटअप भी अपने पास है। अभी एफसी में कैसे बाइंग करनी ये समझाया, आरसी में सेलिंग कैसे करनी ये समझाया। बट आईसीएफसी ओपन हुआ हो या आईसीएफसी नॉकनॉक एनएफसी हुआ है, ये आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ है, तो इसमें सेलिंग कैसे करना वो हम नेक्स्ट वीक सीखने वाले हैं। ओके, एक तरफा सिखाऊं ना? ठीक है। और हमारा हमेशा चॉइस यही रहेगा। नहीं सुनो, हमेशा चॉइस यही रहेगा कि मुझे जब भी बाइंग करनी हो
राइजिंग चैनल में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, फॉलिंग चैनल में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, बट मेरी मेंटल कॉम्पिटेंसी और मेरी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी में जितने भी सौदे मुझे फॉलिंग चैनल में मिलते हैं ना, और वहीं पे मैं धाप जाता हूँ ना, तो फॉलिंग चैनल में बाइंग करूंगा मैं, राइजिंग चैनल में बाइंग नहीं करूंगा, बाइंग के सौदे हैं तो भी नहीं करूंगा। और सेलिंग करना है ना, तो राइजिंग चैनल में जो ओपन हुए हैं ना पहले, वो करूंगा। जब राइजिंग चैनल में, जैसे इस वीक में ऐसा हुआ कि राइजिंग चैनल में सौदे नहीं थे, फॉलिंग चैनल में सौदे ज्यादा है, तो हम फॉलिंग चैनल में शिफ्ट होंगे। बट ज्यादातर 52 वीक्स में से 35 वीक्स, सुन रहे हो ध्यान से, 52 हाँ वीक्स में सर। से 35 वीक्स है ना, हमको फॉलिंग चैनल में ज्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सेलिंग के लिए आईसीआरसी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों, ये लिख के रखना नेक्स्ट, कि क्यों फॉलिंग में बाइंग करना ज्यादा एडवाइजेबल है देन बाइंग इन आरसी, क्यों सेलिंग में आईसीआरसी में सेलिंग करना एडवाइजेबल है देन, करेंगे दोनों में, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट विल बी बाइंग इन एफसी, सेलिंग इन आरसी। ओके सर, क्वेश्चन में मैं लिख लिया हूँ। हाँ लिख लो, Next. और जिससे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको उसका लॉजिक में हम आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी जो शुरुआत है, ठीक है ना। सर बोलो तीसरा और क्वेश्चन, सर थर्ड क्वेश्चन ये था कि बाकी सारे के सारे फिल्टर्स में मैंने चेक कर लिया, जो ओपनिंग पोस्ट ओपनिंग है उसमें सारे के सारे स्क्रिप्ट्स नहीं आते हैं। जैसे बैंक निफ्टी आज था ही नहीं, वो मंथली में था पर वीकली और डे में नहीं था, डेली में नहीं था। इसका रीजन है कि हमने कुछ कंडीशंस बनाई है। फिर से कह रहा हूं कि जैसे ये हर ट्रेड सेटअप में ये फॉलो अप एक्शन की कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो ट्रेड सेटअप में आएगा। हमको सौदे में से स्क्रिप्ट लेनी है, स्क्रिप्ट में से सौदा नहीं ढूंढना है। और जो लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि अक्षय कुमार के जैसे एक पेप्सी के लिए उसमें से भी सौदा ढूंढ सकते हैं, लेकिन पूरी शिक्षा सिस्टम, सब सिनारियो काफी कुछ समझ में आता हो, जैसे मैं निफ्टी के व्यूज दे रहा हूँ, तो पूरी शिक्षा सिस्टम, पूरा नॉलेज मेरा जितना भी मुझे सब आता है, सब हथियार दाव पे लगा के फिर निफ्टी में से व्यू निकालते हैं। अदरवाइज ट्रेड द ट्रेड सेटअप, क्या कह रहा हूं मैं, अपने को ये आईसीएफसी लो टाइम फ्रेम अप ट्रेड, और इसमें अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसी को मास्टरी कर लिया तो बहुत है ना। क्यों निफ्टी करना है भाई, क्यों बैंक निफ्टी करना है? अगर मुझे आईसीआरसी सेलिंग सेटअप में मास्टरी आ गई और इसमें जितनी स्क्रिप्ट आती है वही करता रहूंगा, री एंट्री और रीबिगिन में जितनी स्क्रिप्ट आती है वही करता रहूंगा, फिर ये अकरेंस पीरियड वैलिड में हम देखेंगे और इसमें मास्टरी आ गई तो हम यही करते रहेंगे। हमारी मेंटल कॉम्पिटेंसी और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी, हम किसी एक सेटअप को, किसी दो सेटअप को, किसी चार सेटअप को मास्टरी करने में लगाएंगे, फिर उसमें जो स्क्रिप्ट आती है वो करेंगे। ठीक है सर। मुझे अगर बैंक निफ्टी करना है तो मुझे स्क्रिप्ट की मास्टरी, यानी कि पूरी शिक्षा सिस्टम के जितने भी सिनारियोज है या मार्केट के जितने भी सिनारियो, सब मास्टर करने होंगे। और फिर से कह दूं कि आज से 3 साल पहले ऐसी सिस्टम चलती थी, स्क्रिप्ट में से ये ना सौदे ढूंढते थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट में से सौदे ढूंढते समय समझ लो कि 20-25 सिनारियो, क्योंकि बाजार एक सिनारियो में तो चलता नहीं है, एक चाल में तो चलता नहीं है। तो जितनी चाल है ना बाजार की, बहुत हम्बलनेस के साथ कह रहा हूँ, आप जो भी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू आए उनको समझ पूछ लेना कि जितनी भी बाजार की चाल है ना, सब शिक्षा में है, लेकिन वो सब चाल समझना, उसको सीखना, उसको मास्टरी करना, फिर चालू बाजार में जब होता हो तब वो अपने को स्ट्राइक होना एग्जीक्यूट करते समय, दिस वाज नॉट पॉसिबल बाय 80% प्लस पार्टिसिपेंट्स। 20% लोगों ने सब कुछ सीख लिया और बैटल फील्ड में जाके कौन सा हथियार कब चलाना वो सीख लिया 20% लोगों ने। 80% लोग जब नहीं सीख पाए ना, तो मैंने ऐसा फ्रेम ट्रेड सेटअप बना दिया, फ्रेम कर दिया कि ऐसा ऐसा हो ना तो बाई करो, ऐसा ऐसा है तो सेल करो। नहीं तो इतना सारा जो है ये फॉलो अप एक्शन में इतना कुछ ध्यान रखना, फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाके इतना कुछ ध्यान रखना, ये सब कहाँ होता है यार। यस सर। क्यों निफ्टी ही बैंक निफ्टी ही करनी है। और एक दूसरी बात, रोज निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ी चलती है।
अगर मैं रोज निफ्टी करता हूँ, समझ लो, चलो निफ्टी में आते हैं या बैंक निफ्टी में आते हैं, जो टॉपिक हमने लिया नहीं आज तक वो आज लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम 1 जनवरी 2018, क्या चाहते हो? निफ्टी, बैंक निफ्टी में रोज की कितनी मूवमेंट रही तो कुछ ले पाएंगे? बोलो। हाँ डेली सर, करना हो कितने % की मूवमेंट रही तो कुछ ले पाएंगे? एटलीस्ट 100-200 पॉइंट तो घूमता ही है एवरीडे। ये परसेंटेज में बोलो ना। एवरीडे 1% का तो मूवमेंट देता ही है। तो बस 1% का मूवमेंट एटलीस्ट, हाँ, कभी के बार 3% आज जैसे दिया था, आज तो अच्छा खासा ऊपर नीचे हुआ था। वो आप इतने सालों से बाजार में हो, कोई भी स्क्रिप्ट, बैंक निफ्टी का कोई भी स्क्रिप्ट हो, मुझे बताओ कितने % का मूवमेंट हो ना तो उस स्क्रिप्ट में ट्रेड करना चाहिए। सर ऑन एन एवरेज तो एटलीस्ट 1% तो हो ही। कितना % मूवमेंट हो, हाई और लो माइनस में, तो हम कुछ ले सकते हैं उसमें से। गाला बोलते हैं ना, गाला स्प्रेड। कितने % की मूवमेंट हो तो वो है ना, 5% का, एटलीस्ट 5 से 10% हो तो मजा है। तो मजा है ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो। 5% की मूवमेंट हो तो कुछ मजा है ना, तो ही कुछ ले पाएंगे। हाँ, डेली के लिए यस, मतलब तब थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, बट हाँ ठीक है। तो डेली के लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम ओपन करता हूँ, गेनर्स एंड लूजर्स। यहाँ पे मैं डालता हूँ 5%। देखो बैंक निफ्टी में 5% की मूवमेंट 2018 से लेके आज तक कितनी थी, कितनी बार थी? और 5% मूवमेंट नहीं है तो फिर रोज डेली में बैंक निफ्टी में सौदा लेना, मतलब मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ कि जब टीवी वगैरह देखते रहते हैं तो अक्षय कुमार, सलमान खान, एक पेप्सी के लिए, फॉर 1 पेप्सी, कितनी बिल्डिंगों से, कितने रोड पे से, कहाँ हेलीकॉप्टर से, कहाँ पैराशूट से, ऊपर से नीचे से जंप मार के वो एक पेप्सी के लिए कितना एफर्ट्स करते हैं। मुझे तो हंसी आती है वो ऐड देख के। मैं कहता हूँ कि रेडीमेड ट्रेड सेटअप है तो यहाँ पे रेडीमेड टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर लस्सी पड़ी है, स्ट्रॉ डाल के वो पियो ना। यस एक सर। पेप्सी के लिए इतना कूदने की जरूरत क्या है? मुझे बोलो कि गेनर्स एंड लूजर्स में मैं गया, आप ये देख लेना कि 5% की मूवमेंट 1 जनवरी से 2018 में आया, मैं फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, खूब बैठोगे इतने दिन, जुलाई गया, पूरे 2018 में है ना 5% की मूवमेंट नहीं मिली है कि डेली में जहां पे 5% प्लस माइनस हुआ हो। कब हुआ है? हाँ, यहाँ ये दिन था मार्च 2020, जब यहाँ पे, यहाँ से मार्च 2020 में यहाँ पे 5%, 6%, 11%, 10% की मूवमेंट हुई थी। यहाँ पे 5, 6, 7% की मूवमेंट हुई थी। समझ रहे हो कितना Yes, कितना कम है? देखो रिस्क। तो फिर क्या फायदा है रोज 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 बैंक निफ्टी में ट्रेड करके? अगर पूरी शिक्षा सिस्टम समझ के भी, चलो 5% छोड़ो ना यार, 3% खाली डालते हैं, 3, ओके। 3% की भी मूवमेंट कब थी, कितनी बार थी? 3% की भी बैंक निफ्टी में मूवमेंट है ना, ऑन एन एवरेज 30% ऑफ द टाइम ही मिलेगी। कितने रिकॉर्ड हुए? 673 वर्किंग डेज। 673 में से काउंट कर लेना बैठे बैठे कि ये 3% की मूवमेंट कितनी बार आई। तो बाकी के दिनों में मैं क्या करूं? चुप बैठना पड़ेगा ना वैसे भी। उससे से जब मूवमेंट मिलेगी तब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आ जाएगा वो। यस सर। वीकली में जाओ, वीकली में देखो, वीकली में कम से कम 5% मिलना चाहिए कोई भी स्क्रिप्ट में, तो ट्रेड करेंगे। वो ATR पे हम आएंगे, एवरेज 2 रेंज पे। इसलिए इस तरह के ट्रेड्स है ना, अगर लेने हैं ना मुझे, तो डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं डेली में जाके बेचूंगा तो डेली कोई 5% वो तोड़ने वाला नहीं है। हम पोजिशनल ट्रेडिंग में जाएंगे, जिसके लिए मैंने 10-11 अक्टूबर रखा है, कि जहाँ पे हम सीखेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे की जाए, कि जहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो बस बाइंग में होल्ड कर लो,
सेलिंग टूट रहा है तो बस सेलिंग में होल्ड कर लो, एक स्टॉप लॉस डाल के रखो। दैट इज नोन एज पोजिशनल ट्रेडिंग, which will be free from Saturday Sunday. सैटरडे संडे है तो भी हाथ में रहेगा माल, ओवरनाइट भी रखेंगे और सैटरडे संडे भी रखेंगे, बट जब मूवमेंट होगी तब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रोज रोज क्यों करना? मेरे साथ बोलोगे एक सेंटेंस? हाँ सर। कम आओ, कम आओ, कमाओ। कमाओ। रोज 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 आओ, रोज 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 आओ, रोकर जाओ। लोकल आओ, रोकर रोकर, रोना, रोकर आओ। हाँ, रोना समझ लो, क्राइम। ये सर। कम आओ, कम आओ, रोज 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 आओ, रोकर जाओ। We participate when there is a major move, not every time. यस सर। डेली ट्रेडिंग वाली बात छोड़ दो, जरूरी नहीं है डेली ट्रेडिंग करना। सर अभी तक मैं ट्रेडिंग ही नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम क्यों आपका? उसके बाद आपने जब से रोका है तब से बहुत मुश्किल है। मैं सर से बात करता हूँ, मैं तो सर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। Nobody should take it personally and there is no clarification required from anyone. मैं अमन से बात करता हूँ तो अमन से बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, बराबर ना? शायद आप नहीं करते हो कि मे बी इट इज एप्लीकेबल टू समवन एल्स हु इज अटेंडिंग हियर। और इस बाजार में से बहुत लोग हैं सर, रोज उनको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ही करनी है। आई डोंट नो व्हाई। शिक्षा में भी ऐसे बहुत लोग हैं। इतना कुछ सीखने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, 5% 10% के ट्रेड करने के बाद भी है ना, दे वांट टू फाइंड सम ट्रेड रेगुलर बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और ये साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्यों। इतना साइकोलॉजी समझता हूँ, बट ये साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि वाई निफ्टी एंड वाई बैंक निफ्टी, गेट टू ऑल द डेज एवरी टाइम। अब करो ना, 11,800 से सेलिंग थी, 11,100 दिख रहा था, वहां पे बेचो ना। लेकिन वो नहीं बेच पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग करना है ना रोज, तो जल्दी से नहीं टूटेगा वो। एक महीना लगा 11,800 से 11,100 आने में, एक महीना। ठीक है ना? बट टूटा ना, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, सेलिंग का व्यू एंड द स्टॉप लॉस, बाइंग का व्यू एंड द स्टॉप लॉस एंड द जर्नी। आज बाइंग थी, आज का वेबिनार सुना, आज बाइंग थी, फिर भी मैंने खास बोला प्लीज बाइंग मत करना, क्योंकि बाइंग में अगर कोई अटक गया तो आगे सेलिंग नहीं कर पाएगा। जो भी है, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ राइज इन प्राइस, और ये पुल बैक था, पुल बैक नहीं लेना है अपने को। तो बात करनी है अपने को कि हर राइज इन प्राइस है ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। आज बाइंग नहीं करनी थी, मालूम था बढ़ेगा तो भी नहीं करना था। बोलो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, तो 11 साढ़े 11 बजे बोला ना, वैसा का वैसे ही चल रहा है। आज से 4 दिन पहले बोला था कि 11,111 आएगा तो 289, एक बार तो आएगा, एक बार तो 289 आएगा। तो समझा के बोला था, आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साथ में बहुत कुछ नहीं देना चाहता हूँ, धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे देंगे। पर फिर भी नहीं करना है, क्यों करना है? टूटती हुई बाजार में जो उछाले आते हैं, पुल बैक आते हैं, रिट्रेसमेंट आते हैं, उसको छोड़ो, बी विद द ट्रेंड। सेलिंग का मार्केट है, सेलिंग ही करेंगे। बाजार का तो स्वभाव है, जब भी बढ़ेगा ना टूट टूट के बढ़ेगा, वो टूटा हुआ छोड़ना है। जब भी बाजार टूटेगा ना सर, तो बढ़ बढ़ के टूटेगा, वो बढ़ना छोड़ना है। Am I able to explain? ये कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। हर मोमेंट नहीं लेनी है अपने को। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बाजार है, उसी को हम ट्रेड करेंगे। ठीक है ना? उसको बोलते हैं लव टू मिस द अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी हैव नॉट ऑप्टेड फॉर। और इसीलिए ना हिमांशु सर कभी कभार है ना, लोगों को नहीं समझ में आता है क्या यार, बढ़ने वाला है तो आज तो ले ले 100 पॉइंट यार, कल की कल देखेंगे। बट मैं एंकरेज नहीं करता हूँ, मैं एंकरेज करता हूँ भाई अल्टीमेटली सेलिंग का मार्केट है, और सेलिंग में तो उछाल आते रहेगा। उस उछाल में, एक उछाल में भी फंस गए हैं ना तो गएगा हमसे।
શું થયું કમલેશભાઈ, તમારા સવાલનો જવાબ આપ્યો કે નહીં મેં? हेलो। કમલેશભાઈ हाँ सर। યાર हाँ यूपीएल है ना वीकली ये જોઉં છું। બોલો यूपीएल ए यूपीएल हाँ कल फॉलोइंग से बाहर निकले तो बाई कर लेना, क्योंकि रीबिगिन टू बाई के सेटअप में है, तो बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं। फिर हम नेक्स्ट वीक इसको और फिल्टर करेंगे। हाँ बोलो શું કહો છો? આ આઈસીઆરસીઆર માંથી આઈસીએફસી થયું અને 23.6 નું લેવલ એને બિહેવ ન કર્યું અને 38.2 નું એબ્સોલ્યુટ લેવલ આવ્યું તો અત્યારે લોઅર બેન્ડ બિહેવ કરે એવું માનશું આપણે? આ સેટઅપ શેમાં આવે છે? બાઈંગ ના સેટઅપમાં આવે છે? આઈસીઆરસી હે પછી એફસી માંથી રીબિગન ટુ બાય થાય તો બાય કરું। હા બસ એટલું જ સમજો, ફોલોઈંગ માંથી બહાર નીકળશે તો બાય કરશું। નહીં નહીં ઈ તો હું સમજી ગયો, પણ તમે કહેતા હતા ને કે આઈસીઆરસી હોય વધતું બજાર ઘટે એફસી માં આવે 23.6 નું લેવલ કેમ બિહેવ કરે એ જોવાનું। 23.6 અને લોઅર બેન્ડ આપણે 23.6 નું લેવલ આજે બિહેવ ન કર્યું કેમ બેવ ન કર્યું એટલે અહીંયાથી નીચે આવી ગયું ને, બ્રેક કરી નાખ્યું ને। 23.6 અગર જ્યારે બી આપણે સેલિંગ માં હશું તો 23.6 પાસે આપણે શું કરશું? સેલિંગ ની પોઝિશન સ્ક્વેર ઓફ કરશું। શું કામ? કારણ કે ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરવું ઈઝી નથી, અને જ્યારે આપણે શીખી જશું તો ધીરે ધીરે આપણે 23.6 થી વિલ ટ્રાય ટુ ટેક ધ જર્ની અપ ટુ 38.2 ઓલસો। પરંતુ 23.6 માં બજાર ઘટતા અટકું, નવું ક્યારે ઘટશે? લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરે પછી। કર્યું? ના નથી કર્યું। કરી શકે ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં? હેલો ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરી શકે? ના નથી થયું। નથી થયું ને, બસ એ જ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે। શું કામ નથી થયું? કારણ કે અપટ્રેન્ડ પ્યોર અપટ્રેન્ડ નો પ્લાન છે, 2+2 ની ડાયરેક્ટર પેટર્ન છે, ઠીક છે, રેન્જ હા ગ્રીન એટલે નથી। હા એ તો એમ મારે અત્યારે એમ એઝ્યુમ કરવાનું કે લોઅર બેન્ડ બિહેવ કરે છે। હા એમ એફસી 23.6 પ્રોફિટ બુકિંગ લેવલ છે અને લોઅર બેન્ડ ચોથું બ્રેકઆઉટ પોઈન્ટ થયું। હા તો ચોથું બ્રેકઆઉટ પોઈન્ટ પાસે આવે છે, આપણને સમજાઈ જશે કે ભાઈ નથી તોડતું તો એક દિવસ આપણે ચોથા બ્રેકઆઉટ પોઈન્ટ પાસેથી પાછું ફરતું હશે ને ત્યારે આપણે બાઇંગ કરતા શીખી જશું। ઘટતી બજારમાં બી, તૂટતી બજારમાં બી આ 536 થી બહાર નીકળે ને તેની રાહ જોવાની જરૂર નથી। અહીંયા જ બાઇંગ કરતા શીખશું આપણે। પહેલા અહીંયા તો બાઇંગ કરતા શીખો, ફોલિંગ ની બહાર નીકળે પછી। नेक्स्ट वीक આપણે શીખશું કે અહીંયાથી જ બાઇંગ કેવી રીતે કરી લેવું। पर તમને એટલો एक्सपीरियंस થાય, आपको इतना एक्सपीरियंस हो कि लोअर बैंड ट्रेड नहीं करता है, वो भी प्योर अपट्रेंड का प्लान हो, बाइंग के सेटअप में हो और लोअर बैंड ट्रेड नहीं करता है, तो आपको वहां से बाइंग करने का कॉन्फिडेंस आएगा जब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा। એટલે ખાલી આટલું જો कि लोअर बैंड ट्रेड કર્યું કે નથી કર્યું? નથી કર્યું ને, નથી કર્યું। બસ અને ઉલટાનું શું થયું? લોઅર બેન્ડ થી આટલું બજાર ઘટેલું હતું તો બી 512 થી 532 આવ્યો। હા બસ એ જ જોવાનું છે, એ જ ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે। અને સર આજે બજાર વીકમાં આજે આપણે આ મળ્યું એક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ। હેલો તો આ એટલે આપણે આ તમે જેમ શીખવાડ્યું બરોબર કે ભાઈ બજાર જ્યારે ઘટે ત્યારે રેઝિસ્ટન્સ જોવું। सेलिंग के जजमेंट में हो तो से अपने को रेजिस्टेंस देखना है। सेलिंग તો के અત્યારે जजमेंट में હેલો બોલો બોલો સાંભળું છું। આ તો અપટ્રેન્ડ એટલે સેલિંગ નું જજમેન્ટ નો કહેવાય ને? એટલા માટે જ આપણે સેલિંગ નથી કર્યું ને, હા એટલે બાઇંગ ની રાહ જોઈએ છીએ ને। હા
એક પ્લાનમાં બંને ન થઈ શકે, બાઇંગ અને સેલિંગ એક જ વસ્તુ થઈ શકે. બરોબર. અને બે કરવું હોય ને તો ઈઝી નથી. હા. એટલા માટે કે ફ્રેમ કરી નાખ્યું કે બાઇંગ ના સેટઅપમાં ખાલી બાઇંગ જ કરવું અને સેલિંગ ના સેટઅપમાં ખાલી સેલિંગ જ કરવું. બે તરફી કામ ન થાય. બજાર સમજી શકાય પણ કામ ન થાય, અડોપ્ટેબલ નથી. જેમ તમે હમણાં નિફ્ટીમાં કીધું કે બાય કરે તો પછી એને સમજાય નહીં, મેઇન ટ્રેન્ડ ભૂલી જાય. હા, પછી ટ્રેન્ડ ભૂલી જાય, પછી એક દિવસ ભરાઈ જાય એમાં જ. હા. 11,800 થી સતત કહેવું પડે કે સેલ 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 સેલ, તો ક્યાંય ફસાય નહીં ને. નહીં તો 11,800 થી સીધું થોડું તૂટ્યું છે, કેટલી વાર વચ્ચે વચ્ચે વધીને તૂટ્યું છે ને. હવે ટૂંકમાં 100 રૂપિયા કમાવાના ચક્કરમાં લાંબી કટ પછી હાથમાંથી નીકળી જાય. હા હા, મસ્ત વાત કાઠિયાવાડી ભાષામાં. ભલે હાલો. તમે આમાં લેવેચ કરો હા. આ ભાવમાં રોજ કઈ બજાર કઈ ઘટશે તો સીધું તો ઘટવાનું નથી. પર એમાં એવું છે સાહેબ, અમને તો एक मिनट रुको, एक सेंटेंस मुझे समझ आ रहा है, बोलने दो राइट टाइम. जब भी बाजार बढ़ता है ना तो टूट के बढ़ता है, यानी कि करेक्शन सेल हो के बढ़ता है, यानी कि एक्यूमुलेशन हो के बढ़ता है. और कोई ना कोई बहुत बड़े लोग एक्यूमुलेशन करेगा तो ही वो बढ़ पाएगा, तो ही वो बढ़ा हुआ टिक पाएगा और बढ़ता रहेगा. उसी तरह से जब भी बाजार टूटता है ना तो बढ़ के टूटता है, और वो बढ़ा हुआ है ना हमको छोड़ना पड़ेगा. मतलब बढ़ के टूटता है, मतलब पुल बैक आके टूटता है, बाउंस बैक आके टूटता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो टूटता है. इतना जो था 11,800 से अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन 11,200 तक आया तो सेल किया, 11,200 से वापस 600 आया ना, इसको छोड़ दिया. ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन था. वापस 600 से घुमाना, वापस आज टूट के बढ़ा तो वो क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन था. રિટ્રેસમેન્ટ બોલશું કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોલશું? ત્રણ ભાષा बोलूं, रिट्रेसमेंट, पुल बैक और ओरिजिनल बाइंग. ये हम 3 लैंग्वेज सीखेंगे. यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट है सीखना और सिखाना, बट नेक्स्ट वीक विल टेक अप. फिर भी आपको बात जिस दिन समझ में आएगी, मैंने पहले भी कहा, जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि ये 3 तरह के राइज इन प्राइस होते हैं, 3 तरह के फॉल इन प्राइस होते हैं, उस 3 तरह के राइज इन प्राइस को एक नाम देना सीख जाओगे, 3 तरह के फॉल इन प्राइस को एक दिन नाम देना सीख जाओगे, उसको पहचान लोगे, उस दिन आप मास्टर ट्रेडर बन जाओगे. उस दिन आपको राइजिंग प्राइस, फॉलिंग प्राइस एक्साइट नहीं करेगी. एंड दैट इज दिस. और ये मैं है ना बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ, बट कितना भी कर लूँ, आप जितने ज्यादा केस स्टडी करोगे उसके बाद ही ये समझ में आएगा. एक्सपीरियंस करने पर ही समझ में आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा इतने सालों का बाजार का एक्सपीरियंस है, कुछ कहना हो तो कह दो, तो मैं पूरी शिक्षा सिस्टम नहीं कहूंगा. आई विल से ओनली दिस. यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ राइज इन प्राइस एंड 3 टाइप्स ऑफ डिक्लाइन इन प्राइस. જે દિવસે આ સમજાઈ ગયું ને આખું બજાર સમજાઈ ગયું. જે દિવસે આ સમજાઈ ગયું ને કોઈ આપણને ફસાવી ન શકે, ન આપણે બજારમાં ફસાઈ શકીએ. બજારમાં કામ અને કમાણી કરતા વધારે મહત્વનું છે ટ્રેપ ન થઈ જાય. જે દિવસે ટ્રેપ થતા બંધ થશું એનો મતલબ શું છે? કમાણી ચાલુ થઈ ગઈ. આ ટ્રેપ છે. આમાંથી એક જ છે જે બાય છે, બાકીના બે ટ્રેપ છે. વિલ अंडरस्टैंड दिस धीरे धीरे. अभी नहीं समझेंगे तो महीने भर बाद समझेंगे. बट आज जो था ना वो पुल बैक था, आज जो था ना वो डिस्ट्रीब्यूशन था. ठीक है, ओके ओके. इतने सीनियर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लाइव वेबिनार वो सुनते हैं, समझते हैं, तो भी मुझे है ना 4 बार बोलना पड़ता है. भले ही बढ़ने वाला है मालूम है, लेकिन मेहरबानी करके बाइंग मत कर लेना, और बाइंग कर भी लो तो प्लीज देख लेना कि हाथ में नहीं रह जाए माल. આવું શું કામ કેવું પડે? સમજાવવું જોઈએ કે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, આ પુલ બેક છે. હિમાંશુ શાહ કે પછી શું કામ સમજાય? તો બી કેવું પડે છે. કારણ કે તમે આપણે બધાને શું જોઈએ છે? પ્રોફિટ. દરેક વધઘટ ખાઈ. બરાબર ને? દરેક વધઘટમાં ભાગ ન લેવો જોઈએ. ઠીક છે. ટૂંકમાં ઓપરેટરે આપણને લાલચ આપી, લાલચમાં નહીં જવાનું.
મને નથી ખબર ભાઈ ઓપરેટર એટલે શું. આપણે ભગવાનમાં જેટલું નથી માનતા એટલું ऑपरेटરમાં मानिए છીએ. मैं तो किसी ऑपरेटर से आज तक मिला नहीं यार, इसलिए मुझे मालूम नहीं है ऑपरेटर जैसा कुछ होता ही नहीं. मेरे लिए तो मार्केट से बड़ा कोई है ही नहीं. मार्केट जो है वही माँ है, वही विश्व सत्ता है, वही सर्वसत्ता है. ओके क्योंकि मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ. न मैं कोई एफआईआई को जानता हूँ, न कोई म्यूचुअल फंड्स को जानता हूँ, न कोई इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ, न कोई कॉर्पोरेट हस्ती को जानता हूँ, न कोई ठीक है ना. हाँ हाँ ओके अब जिनको मैं जानता नहीं उनके बारे में तो क्या बात करेंगे ना यार. चलो, थैंक यू वेरी मच.